आप लोग एक बार अपना हालचाल बताओगे क्या? जोश में, तगड़े तरीके से, 500 आदमी हालचाल बताएगा कोई अपना, कैसे क्या हालचाल है सबके? बढ़िया? बढ़िया हो? सब अच्छे हो? सब केवल बोलते हैं, लेकिन सबकी जिंदगी में मुसीबत चल रहा है, मुझे पता है। बोल रहे हो केवल, सबकी जिंदगी में मुसीबत चलता है, कोई अच्छा नहीं है। सब किसी न किसी चीज से परेशान है, कोई गर्लफ्रेंड से परेशान है, तो कोई घर के घर से परेशान है। किसी के पापा ये बोलते हैं कि बेटा तू 10,000 की नौकरी कर रहे है, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दे भाई। ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये पागलों वाला काम है ये सब। मत कर ये, पैसा ऐसा मोबाइल। घर में रिश्ता लेके आएंगे लड़की वाले, तो हम क्या कहेंगे उनसे कि लड़का क्या करता है? अरे ये कहने में अच्छा लगता है कि फलानी जगह पे मिस्त्री है, मोटरसाइकिल बनाता है। ये कहने में अच्छा लगता है कि प्राइवेट जॉब करता है, 10,000 रुपए कमा रहा है, प्राइवेट नौकरी उसका नाम है। लेकिन ये क्या बोलेंगे, भैया बिजनेस करता है, ऑनलाइन मोबाइल से पैसा कमाता है, दिन भर फोन चलाता रहता है, मोबाइल से पैसा कमाता है। ये बोलेंगे क्या? ऐसा किसके मम्मी पापा बोलते हैं? मेरे बोलते हैं। अरे मैं अपनी बता रहा हूँ, सच्ची में मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं। मम्मी मेरी बोलती है, उस दिन बोल रही, कह रही बेटा जब अगर शादी वाले आए, अगर शादी वाले रिश्ता लेके आए, तो वो पूछेंगे लड़का क्या करता है, तो हम क्या बताएंगे? दिन भर फोन चलाता है और फोन से ही पैसा कमाता है। तो क्या जवाब देंगे? अब इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, आप खुद बताओ। मतलब मतलब जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसका नाम है कि हाँ प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वो मोटरसाइकिल की पंचर बना रहा है, वो उसका नाम है। लेकिन हम मोबाइल से अगर पैसा कमा रहे हैं तो इसका नाम नहीं है। और इसका सिंपल सा एक रीजन है कि वो 19वीं सदी के इंसानों को नहीं पता है 20वीं सदी में क्या हो रहा है। बस यही चीज है। लेकिन इसका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है हमको, जैसे अपनी लीड से हमको ट्रस्ट ही बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में चाहे हर जगह पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। चाहे वो लीड से हो, चाहे घर वालों से हो, चाहे जहां से हो। खैर, भाषण के लिए गोवा में मिलेंगे, मंच पे भाषण देंगे। अभी जो है मीटिंग दे देते हैं। तो फिर सबका हालचाल बढ़िया है, मुझे पता चल गया, ठीक है। सबका, देखो, मैं आज के मीटिंग में क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद बहुत चीजें समझते हैं, है ना? सबसे पहले वाली चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद बहुत चीजें समझेंगे। पहला चीज हम सिखाने वाले हैं आपको, कंप्लीट आज मैं बताने वाला हूँ। देखो, दो तरह से पैसा कमाया जा सकता है, जो नहीं है अभी पुरानी मीटिंग्स मेरी लिए हैं उन लोगों को मैं बता दूं ये बात, कि पैसा कमाने का सिर्फ दो तरीके होते हैं, है ना? अब दो तरीके कौन कौन से होते हैं ऑनलाइन से पैसे कमाने के? पहला तरीका आपका, स्किल अचीवर में ज्वाइन करने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है? स्किल अचीवर में आप ज्वाइन कर चुके हो, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आता है आपका जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आता है आपका जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। आप सबको पता है एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोर्स को प्रमोट करना पड़ता है और बंदे को ज्वाइन कराना पड़ता है। जब सामने वाला इंसान आपके साथ कोर्स में ज्वाइन करता है, देन आपसे उससे कमीशन मिलता है, उसके बदले में आप पैसा कमाते हो, जो कि आपके डैशबोर्ड पे आता है, और वही पैसा आपके बैंक में जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वहां पे क्या होता है, आप एक पार्टिकुलर स्किल सीखते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, और ये पैसा लॉन्ग टर्म तक होता है। और ये पैसा आप जो कमाते हो ये आपका स्किल के आधार पे होता है, यानी आपको वो स्किल आती है। अब समझना मेरी बात को, दोनों में फर्क क्या है। मैं बातों में ही बता रहा हूं, देखो मेरे हर एक बात आगे चल के कोई ना कोई एक बात से कनेक्ट होगी, इस बात को आप याद रखो। बात की बात है। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि एक प्राइवेट जॉब और एक पंचर बनाने वाला, तो पंचर बनाने के बाद वाले वाले के पास स्किल है, वो एक दिन के अपने कितने भी इनकम कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो वो हो गया वो डिजिटल मार्केटिंग, इसी को हम ऑनलाइन पे लेके आते हैं। लेकिन जो 10,000 रुपए 15,000 की प्राइवेट जॉब करता है वो एक एफिलिएट मार्केटर है, जहां पे आपको कोर्स को प्रमोट करके आपको, हाँ यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन में बहुत सारे लोगों को करो, लेकिन यहाँ पे आपका इनकम एक स्ट्रक्चर फिक्स है, ठीक है? वहां पे आपको बड़े क्लाइंट मिल गए, बड़ा पैसा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब भाई रियल एस्टेट का एड रन करने को मिल गया, तो भाई मोटा पैसा आप कमा रहे हो। ऐसा बहुत सारा चीजें होगा। ये तो हम पहला चीज आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है? कंप्लीट। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड के बारे में, स्किल के बारे में बताऊंगा, जहां पे मैं आपको फेसबुक ऐड बताने वाला हूँ, दोनों चीजों में फेसबुक ऐड बताने वाला हूँ। और एफिलिएट मार्केटिंग में हम आपको कंप्लीट लीड जनरेशन और कन्वर्जन बताने वाले। साथ ही साथ स्किल में हम आपको फेसबुक ऐड का स्किल बताने वाले, साथ ही साथ इंस्टाग्राम से कैसे पैसा कमाते हैं, अपनी रील्स पोस्ट करके, यूट्यूब पे वाईटी पे कैसे जाता, मतलब कैसे जाते हैं। अभी वाईटी पे भी मैं भले एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मेरा सब ग्रीन ग्रीन चल रहा है, मतलब सब एनालास्टिक में प्लस में चल रहा है, मेरा भी डैशबोर्ड वगैरह सब प्लस में चल रहा है।
डेली का मेरे में व्यूज आ रहे हैं, डेली का सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, डेली का सब कुछ, डेली बढ़ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, डेली आराम से 30 40 50 बढ़ रहे हैं। और जबकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 4 वीडियो पड़े हैं मेरे मेरे पिछले लास्ट वीडियो 1 महीने पहले का है। तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे कैसे क्या, बहुत सारी चीजें बताएंगे, इंस्टाग्राम के बारे में बताएंगे, ट्रिक हैक बताएंगे इंस्टाग्राम का। इसी के साथ साथ ये हमारी स्किल पे हो गया, ठीक है। बाद बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग के भी कुछ लम्हे महसूस करेंगे। अब शुरू करते हैं, है ना। तो हमने आपको सिंपल सा बता दिया, देखो आपको भी कोई दिक्कत ना हो, हम इसलिए हम आपको जीरो से बताएंगे। अगर जिन लोगों को जीरो से थोड़ा बहुत पता है तो वो लोग थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, वो लोग बैठे रहना, सुनते रहना। अभी देखो यहाँ पे आपको भी पता है एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया, दो तरीके हैं पैसा कमाने के। हम पहले एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले किसकी बात कर लेते हैं, हम पहले एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं। या फिर पहले डिजिटल मार्केटिंग, किसकी बात पहले करें, पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग बताएं या डिजिटल मार्केटिंग बताएं? आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ कि हम पहले एफिलिएट मार्केटिंग बताएं या फिर डिजिटल मार्केटिंग बताएं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एफिलिएट के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब मुझे यहाँ से एक चीज पता चल गया, डिजिटल वाले वो बोल रहे हैं जो लोग ऑलरेडी एक लेवल ऊपर है, क्योंकि उनको एफिलिएट के बारे में पता है, वो एफिलिएट में अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझो इस बात को, मैं जब अपने टाइम पे, मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे भी स्टार्ट किए हुए, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट किए हुए काफी कम समय हुआ। मैंने अपने टाइम पे मैंने क्या किया था, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग को जब समझा, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें रिसर्च करने के बाद, कैसे कैसे पैसा आता है क्या कुछ, मतलब पहले चीज होता है समझना। मेरे को समझने में टाइम लगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम का, जो वो रील हैक जानता है, रील पे वायरल करना जानता है। अब आप, एक तरीका तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसकी तरह सीखो, क्योंकि उसने क्या किया है, ठोकरें खाई हैं। उसने पहले धीरे धीरे रील पोस्ट कर करके, पहले व्यूज नहीं आ रहे थे, फिर उसने काफी, मतलब धीरे धीरे उसको नॉलेज हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और वो आपको अपना सीक्रेट बता दे। तो बस यही चीज है कि हमने जो मेहनत किया, वो सीक्रेट आपको एक झटके में बता दो और आप उसमें सक्सेस हो जाओ, बाद बाकी अपना अच्छा सा फीडबैक दो। यही मेरा यही चाहता है, ठीक है। चलो बताते हैं। अब अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझते हैं हम इस बात को, धीरे धीरे जानते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में देखो, आप ज्वाइन हो चुके हो, अब स्किल अचीवर हमारी जो कंपनी है, जहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्स मिल रहे हैं, उन कोर्स पे आपको कमीशन मिल रहा है, उन कमीशन से आप जो है पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, हम पहले ही एक अच्छी बात बोल देते हैं। अच्छी बात क्या बोल देते हैं कि कैसे आपको गोवा का ट्रिप अभी भी अचीव कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। 5 अक्टूबर हुआ है, 25 दिन बचा है। मैं होता तो क्या करता, इतना सा बता रहा हूँ, मैं होता तो यहाँ पे काम करता। 1,000 रुपए का हेरोइक पैकेज आ चुका है। 1,000 रुपए का हेरोइक पैकेज आ चुका है। 1,000 रुपए किसी की भी जेब से निकलवाना बहुत ही इजी काम होता है। मैं क्यों यहाँ पे, अगर मैं 10 बंदे से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं 10 बंदे को 6,000 के लिए पंच कर रहा हूँ, तो 10 में एक भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, बट अगर 10 में से मैं 1,000 का पंच करूंगा, तो पक्का मेरा गारंटी है कि मैं एक दो को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं कर सकता हूँ एक दो को, तो मैं 6,000 के पीछे नहीं भागूंगा, मैं 1,000 वाला प्रमोट करूंगा। और यहाँ पे जो लोग नहीं जानते, 800 लोगों को सीक्रेट बता दूं, अगर जानना है कि अक्टूबर में आपको जाना है, अक्टूबर में रियलिटी में आप जाना चाहते हो, 823 लोग हो गए भाई। अगर 1,000 कर दोगे, मैं बताऊंगा, मैं वर्डप्रेस बहुत सारी चीजें बोनस के रूप में देके जाऊंगा। आप लोग अगर शेयर अभी तक नहीं किए हो, तो मीटिंग चालू रखो, कान में सुनते रहो और उसको शेयर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को समझो। तो 1,000 रुपए के कोर्स को प्रमोट करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो, हाइप क्रिएट कर दो। पुरानी जितनी लीड है, पहला काम, दो काम करो। पहला काम ये करो कि जितनी भी आपके पास पुरानी लीड्स हैं, उनको आप 1,000 के लिए एक बढ़िया सा रिकॉर्डिंग बना के फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जिस रिकॉर्डिंग में आप उनको एक्सप्लेन करो, अच्छी तरीके से बताओ कि 1,000 रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हो। सारी स्किल आपको सीखने को मिल रही है, लाइक फेसबुक एड, बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये हो गया, ओके। एंड सेकेंड ऑप्शन जो कि हमारा होता है, वो ये होता है कि आपको, मतलब जितने भी आपके ज्वाइनेड बंदे हैं, ठीक है, जितने भी बंदे ज्वाइन कर चुके हैं आपके साथ, उनको आप अपग्रेड करवा दो, ठीक है। ये दो काम। और तीसरा काम, आप लीड जनरेट करके उनको 1,000 के लिए क्लोजिंग करो। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने छोटे वाले कोर्स से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं इतना आगे पहुंच पाया। मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, बस सच्चाई का बता रहा हूँ। मैं मात्र 600 रुपए का कोर्स प्रमोट किया करता था, सिर्फ 600 रुपए का। मेरे पास 2,400 का कोर्स था, मेरे पास 3,000 4,000 के कोर्स थे, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं करता था। बल्कि क्यों नहीं करता था, मैं बंदे का सबसे पहले ऑक्यूपेशन, यानी उसकी कैपेसिटी देख के मैं उसको ज्यादातर कोशिश करता था। देखो छोटे वाले कोर्स में हर बंदा कर लेता है यार, जैसे आप ही बताओ यार, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लूटूथ लगा के बैठे, उस ब्लूटूथ का कीमत 400 रुपए है। सामने वाले बंदों को यही बात बोल दो, भाई शर्ट का कीमत कितना है तुम्हारा, कम से कम भी होगा तो यार ये 100 रुपए का तो शर्ट होगा ना, 200 रुपए का पैंट होगा कि नहीं होगा।
अब फिर भी बोल रहे हो 1,000 रुपया नहीं लगा सकते, 200 रुपए का रिचार्ज करा के बैठे हो। अरे बहुत सारे डायलॉग है यहाँ पे। आप 1,000 रुपए आप निकलवा सकते हो, ये बात की मेरी गारंटी है, बट आपको आना चाहिए, आपको क्लोजिंग करना आना चाहिए, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। और अर्जेंसी किसे बोलते हैं? अर्जेंसी बोलते हैं कि यहाँ पे जो चीज तत्काल, मतलब अभी नहीं किया तो ये 1,000 में नहीं होगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे इस बात को आप ऐसे समझो, देखो आप यहाँ पे इस तरह से समझा सकते हो क्लाइंट को। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, देखो इसी मीटिंग में हम कवर कर रहे हैं कि हाउ टू अचीव दुबई ट्रिप या फिर हाउ टू अचीव गोवा का ट्रिप। 25 दिन बचे हैं गोवा की ट्रिप के लिए, और हमारी दुबई की ट्रिप के लिए अभी भी 4 महीने कुछ जितने भी बचे हुए बचे। इस बात को समझो, यहाँ पे आपके पास ये बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्या करो, प्रॉपर एक सामने एक रोड मैप बताऊं। देखो यार सिंपल है, आप यहाँ पे 1,000 रुपए आपको निकलवाने हैं। आप सिर्फ एक बात बोलो, कह दो कि देखो ब्रदर ब्रदर, यहाँ पे जो चीज आपको 6,000 रुपए में मिल रहा था, आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जा रहा था, आपको फेसबुक एड रन करना सिखाया जा रहा था, आपको गूगल एड सिखाया जा, आपको यूट्यूब मास्टरी, आपको इंस्टाग्राम मास्टरी, आपको इतनी सारी चीजें जो स्किल के बारे में सिखाया जा रहा था, इसी के साथ साथ डिजिटल प्लस एफिलिएट मार्केटिंग आपको सिखाया जा रहा था। ये सारा चीजें इनसे जिससे आप पैसा कमा सकते हो, तो वो सिर्फ 1,000 रुपए में हो रहा है। तो बट आपके पास अब अगर 1,000 के लिए अगर एक्सक्यूज है, तो सच बता रहे हैं, आप सिर्फ कुछ ना करो। मैं आपके पास आज के बाद कॉल नहीं करूंगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप प्राइवेट जॉब जब करोगे 10-15 हजार, देखो मैं भी प्राइवेट जॉब कर चुका हूँ। इस तरह से आप बोलो। देखो प्रेजेंटेट करने का तरीका, मैंने कभी भी प्रेजेंटेट किया है ना, तो मैंने दो डिवाइड किया है। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों को अलग अलग समझाया है। और मैंने ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करके समझाया है कि देखो ब्रदर, अगर आपको फेसबुक एड रन करना आता है, देखो मेरा क्लोजिंग समझो, जैसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं कॉल पे कैसे क्लोज करता, मैं कॉल पे क्लोज करता। देखो ब्रदर, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे इस कंपनी के अंदर जो कि ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग से क्या मोटा मोटा पैसा कमा सकते हो। कैसे? इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ चलाते हो। स्पॉन्सर्ड करके ऐड आता है? आता है। भाई यही ऐड रन करके आप पैसा कमा सकते हो। भाई लोग कहाँ से आएंगे जो ऐड रन करवाएंगे आपसे? भाई उसके लिए आप खुद का ऐड रन करोगे। अरे खुद का 10 सेकंड का वीडियो बनाने लो कि भाई जिसको भी अपना ऐड रन करवाना है आके मुझसे कॉन्टेक्ट करे, विंडो को स्वाइप करे और मुझे मैसेज करे। बंदा आएगा आपके पास, आप उसको क्लोज करोगे, भाई हमारा इतना इतना चार्ज है, हम आपका अटेंड करके देंगे। और जो बंदा आते हैं वो सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है। और जब उनके पास पैसा होगा, वो बिजनेसमैन है, खुद एक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो बंदा पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट करेगा, उससे आपको कमीशन मिलेगा, उससे आपको पैसा मिलेगा, और वो पैसा पूरा पूरा आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप एड रन करके पैसा कमा सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी प्राइवेट प्राइवेट जॉब में बर्बाद करना चाहते हो तो बेशक करो, बट अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, तो आप 1,000 रुपए में कर सकते हो। इस तरह से आप हाइप क्रिएट करके अच्छी खासी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से 1,000 वाले कोर्स को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, 1,000 वाला प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करो, स्टोरी लगाओ, सब कुछ करो, हाइप क्रिएट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, लग जाओ यार कल से। भाई बिना लगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप अगर चाहते हो कि हम बिना लगे कर देंगे, तो नहीं होने वाला है। तो इतनी बात है। अब बात कर लेते हैं, हमारा मीटअप भी होने वाला है। मीटअप देखो यार, 5 स्टार जाना रुकना, बहुत सारे लोगों को यार, मैं सही बताऊं ना, तो मैं अपना जो पहला मतलब 5 स्टार होटल पे गया था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं इंडिया में मतलब जब से पैदा हुआ हूँ, अपने यूपी के 8 जिलों के अलावा 9वें जिले में कभी कदम नहीं रखा था मैंने। ठीक है, मैं कभी भी कहीं घूमा नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरा इतना ज्यादा ड्रीम रहता था। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कहीं घूमा नहीं हूँ मैं, 8 जिले में केवल गया हूँ उत्तर प्रदेश के। लेकिन मेरे को सब आता है, मेरे को बंगाली भी आता है। अभी बांग्ला কথা बुझी हमारे साथ, बांग्ला কথা बोलो मम्मी बुझी, ठीक है। मतलब मुझे बंगाली आता है, मेरे को तमिल भी समझ में आता है, नेपाली भी आता है। क्यों आता है? बस अंदर से एक्सपीरियंस है मेरे को इतना ज्यादा, वो है कि मेरे को काफी अच्छा लगता है, मतलब मैंने सीखा है। तो लेकिन फिर भी 8 जिले के बाहर नहीं गया। कितना मेरे अंदर कितना एक्साइटमेंट रहता है कि मैं बाहर जाऊं। तो भाई वही चीज है कि मतलब मैं पहली बार गया तो मेरे को काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे सबको एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एंजॉयमेंट होता है वो बहुत अमेजिंग होता है भाई। गोवा जैसे शहर में जाके, मतलब गोवा में जाके वहां पे मिलना, मीटअप वगैरह बहुत चीज। तो ये एक मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत बढ़िया तरीका है। छोटे वाले कोर्स को प्रमोट करो धमाके एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, क्या कुछ बताना है सामने वाले क्लाइंट को, ज्यादातर कोशिश करो कि कॉल पे पंच करो, कॉल पे क्लोजिंग करो। अगर आप मैसेज के थ्रू कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बट हाँ यहाँ पे अगर आप ट्राई करते हो दिन के 20 कॉल करने का, तो बेशक कर सकते हो। ओके, तो ये चीज हो गया यहाँ पे कि आप किस तरह से गोवा या फिर दुबई का ट्रिप अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होता है हमारा लीड जनरेशन और कन्वर्जन। देखो अब एफिलिएट मार्केटिंग अंदर दो चीजें आता है। सिंपल से एक एक चीज को ब्रेक करते चलो, काम आपको समझ में आता चलेगा। देखो क्या होता था ना कि जब हम पढ़ाई करते थे अपने टाइम पे, तो पढ़ाई करने में बस वो मतलब टॉपिक हेडिंग डालते थे, ठीक है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो चीजें, दोनों का एक एक हेडिंग डाल के बाकायदा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते थे। तो यहाँ पे अभी चीजें आपको समझो, दो चीजें यहाँ पे भी आती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो कि आती है, एक आती है आपका लीड जनरेशन और दूसरी आती है आपकी कन्वर्जन, जिसको बोलते हैं हम क्लोजिंग। अब लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे बिजनेस के लिए क्लाइंट आते हैं उनको लीड्स बोलते हैं, और उनको जनरेट करना।
अब लीड जनरेशन में भी दो पार्ट आते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक वो होता है जहां पे आपका पैसा नहीं लगता और आपके पास लीड आती है, और इनऑर्गेनिक वो होता है जहां पे आपके पास पैसा पेमेंट करना पड़ता है आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें आती हैं अभी यहाँ पे, लेकिन आप सोचोगे आपको सिर्फ फेसबुक ऐड के बारे में पता है कि भाई फेसबुक ऐड में पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन फेसबुक ऐड के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आवाज नहीं आ रही? तो यहाँ पे इस बात को समझो, लीड जनरेशन और कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन और लीड जनरेशन में हम समझते हैं, तो लीड जनरेशन जो होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, और का पैसा लगता है, ठीक है। अब पैसा लगता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक के बहुत सारे वे होते हैं, जैसे कि गूगल एड्स भी होता है हमारा, लिंक्डइन में भी पैसा लगता है बहुत सारा, और मैसेज ईमेल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजों में आपको पैसा लगाना पड़ता है, इनऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक हो गया, अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड जनरेट करें ताकि हम फ्री में काम कर सके अपना, फ्री में मेरा काम नहीं कर सके। भाई फ्री का तो सबको चाहिए, भाई किसी के पास अमाउंट नहीं होता है। हम बात कर लेते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसे क्या क्या तरीका होता है, हम लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं आप, एंड आपको यहाँ पे एक एक चीज जल्दी जल्दी बताएंगे, आप टेंशन मत करो। मैं सिर्फ एक ट्रिक आज बताने वाला हूँ, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा ऑर्गेनिक, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। और इस एक ट्रिक के माध्यम से ही मैंने बहुत सारा अर्निंग किया हुआ है। तो ये एक ट्रिक समझो, इसी के पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। 50 चीजें समझोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक ही चीज पे फोकस करके आप करोगे तो बहुत कुछ कर ले जाओगे, तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ एक चीज को समझना है। चलो हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज आएगा कि भैया ड्राइंग करने वाला सिस्टम नहीं है, बहुत सारे लोग एकदम, अब स्क्रीन शेयर होने वाला तो ड्राइंग करेंगे, ये भैया आज तो हम पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं आया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना आज एक दिमाग लगाया, आप लोगों से ऊपर वाला दिमाग लगाया मैंने। जब 50-100 लोग थे ना, मीटिंग स्टार्ट किया था, तभी यहाँ पे डिसेबल कर दिया था। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो क्या? तो मैं आज जो एक ट्रिक बताऊंगा वो इंस्टाग्राम का बताऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा, जो भी जैसा होगा। इंस्टाग्राम में हम जाते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम, जो कि जानते हो गए आप, ये इंस्टाग्राम हो गया। अब यहाँ पे देखो ये स्पॉन्सर्ड करके आपको दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड करके, इसी को बोलते हैं हम मेटा एड्स, यानी जो स्पॉन्सर्ड करके आपको दिख रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं एड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एड चलाया हुआ है, कंटेंट क्रिएशन शॉर्ट आउट, ये देखो ये एड हमको दिखा रहे हैं। हम इनका एड देखें, फिर यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करें, इनका मतलब परचेस करें इनसे। देखो यहाँ पे आपको भी पता है कि इस दुनिया में पैसा सिर्फ दो ही तरीके से आता है, एक तो किसी का नौकरी करके, और दूसरा कोई चीज बेच के पैसा आता है। अब जो बेच के आता है उसके लिए प्रचार करना जरूरी होता है, लाइफ बॉय का प्रचार होता है, तब लाइफ बॉय साबुन खरीदते हो आप, ठीक है। तो प्रचार, अब प्रचार के लिए उसको इंग्लिश में एड्स बोलते हैं, और एड्स जब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलता है तो उसको बोलते हैं मेटा एड्स, यानी कि या फिर फेसबुक एड्स बोलते हैं। और जो ये फेसबुक एड, देखो जब तक सूरज चांद रहेगा मम्मी पापा का नाम रहेगा, वो तो बात सही है, लेकिन जब तक यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम है इंडिया के अंदर, तब तक ये एड्स नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये एड जो है, मेटा एड जो है, क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हमारा जो फेसबुक इंस्टाग्राम है, इसका कमाई यहीं से होता है। जब इसका कमाई यहीं से होता है तो अपनी कमाई छोड़ेगा तो वो इंडिया को ही छोड़ देगा, तो इसलिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में एड्स कभी नहीं जाने वाला। तो ये स्किल आपके लिए बहुत बड़ी स्किल है, जिसके बारे में अभी मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम का ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा महान काम नहीं करना है, सर्च ऑप्शन में जाना है, सर्च ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको थीम पे सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मोटिवेशन। ये मैंने पिछली एक मीटिंग में डिस्कस किया, इसलिए थोड़ा जल्दी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मोटिवेशन करके आपको एंटर कर देना है, मोटिवेशन करके आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे पेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं किसी एक पेज को ओपन कर लेता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे इस प्रोफाइल को ओपन कर लिया हूं मैं। मोटिवेशनल मैंने क्यों सर्च किया, यहाँ पे देखो सेम टू कॉपी पेस्ट मार देना मेरा, ओके, कुछ ना करना, मेरा कॉपी पेस्ट मार देना। ऑर्गेनिक का इससे अच्छा तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है, मेरे को बेस्ट लगता है। मोटिवेशनल किसी भी पेज को ओपन करना है, ये देखो पेज होता है इंस्टाग्राम पे पेज। अब देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मेरे जो चीज मेरे दिमाग में आ चुका है, इसलिए मुझे पता है कि सबके कई लोगों के आता होगा। क्या आता है? मैं पहले सुना सुना करता था कि इंस्टाग्राम पेज, मेरे को लगता था फेसबुक पे जैसे पेज होता है ना, आईडी अलग होता है पेज अलग होता है, तो वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी होता होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम की आपकी जो प्रोफाइल होती है, इसी को इंस्टाग्राम पेज बोलते हैं, ओके। तो इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं, आप इनका इंस्टाग्राम पेज है मोटिवेशनल थॉट्स करके, और इस पे 1.8 मिलियन फॉलोवर्स है, जो कि काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप इनके फॉलोवर्स पे जाके आप इनका डीएम कर रहे हो पर्सनली, ये सब काम नहीं करना है, इतने बड़े कारनामे नहीं करने हमको, ठीक है। कारनामे हमको क्या करना है, इस बात को हम समझते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनकी पोस्ट देखो, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, चाहिए वो बंदे जो इंसान आपके साथ ज्वाइन कर सके। अब वो इंसान ज्वाइन करने के लिए, वो इंसान एक क्वालिटी लीड चाहिए, मतलब क्वालिटी कस्टमर चाहिए आपको आपके बिजनेस में स्टार्ट करवाने के लिए।
हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटी कस्टमर आते कैसे। देखो क्वालिटी कस्टमर के लिए आपको क्वालिटी कस्टमर लाने पड़ते हैं, क्वालिटी कस्टमर के लिए अपना दिमाग चलाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हम दिमाग कैसे चला रहे हैं, हम दिमाग चला रहे हैं कि मोटिवेशनल वाले पेज पे क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, इसलिए आए क्योंकि हमको पता है कि जो लोग मोटिवेट रहते हैं वो लोग हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस इसलिए आता है। अब बात कर लेते हैं मोटिवेशनल वाले पेज पे आके हम यहाँ पे अब स्टूडेंट को क्यों नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट के पास बहुत बहुत तरीके होते हैं, बहुत बहुत बार उनके पास पैसा नहीं होता है भाई, पैसा नहीं होता तो क्या करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनका जैसे बहुत सारी पोस्ट वगैरह, जैसे मान चलो ये एक पोस्ट है, अब इनकी इस पोस्ट को हम ओपन करते हैं। अब क्या करना है आपको, इनकी पोस्ट पे जितने लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है इन कमेंट्स वाले लोगों को टारगेट करना है। टारगेट क्या होता है, टारगेट करने का मतलब होता है कि इन लोगों को हमको, ये हमारी लीड्स है, इनको हमको क्लोज करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम हर इंसान पे अगर अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा टाइमली हो जाएगा, जो कि हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अब कमेंट्स पे क्यों कर रहे हैं, कमेंट्स पे हम करने का ये रीजन है कि क्योंकि कमेंट में एक्टिव बंदे होते हैं, जो बंदे ने कमेंट किया है। अब देखो एक दिन पहले इन्हें कमेंट करा यार, एक दिन पहले कमेंट किया, इसका मतलब समझ रहे हो ना, बंदे की प्रोफाइल एक्टिव है यार, बंदा रिप्लाई करेगा मेरे मैसेज का, बंदा मेरे को देखेगा। ठीक है, अब इस बंदे का देखो यहाँ पे फॉलोवर देखो इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, बस मैंने इसका आईडी ओपन कर लेता हूँ। ऐसे बंदों को आपको मतलब चेक करना है। यहाँ पे देखो जिनका पोस्ट अगर ना हो तो उन लोगों को यहाँ पे देखो वेलकम टू माय प्रोफाइल, इसका बायो चेक करना है। सबसे पहले दो तीन चीज चेक करो, केवल बायो चेक करो, इसका फॉलोवर चेक करो। फॉलोवर अगर मिलियन वाले को तुम मैसेज करोगे तो वो कहाँ रिप्लाई करने वाला है, ठीक है। फॉलोवर चेक कर लो, उसके बाद यहाँ पे बायो वगैरह देख लो, बायो वगैरह लगा हुआ है, ठीक ठाक है, बंदे की पोस्ट भी पड़ी हुई है। और यहाँ पे जैसे मैं इसका तिरंगे वाला पोस्ट लेता हूँ, इस पे लाइक कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब कमेंट में मैं जैसे यहाँ पे भी करूंगा नहीं, लेकिन कमेंट में आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारा कमेंट है, भारत माता की जय, एंड यहाँ पे फोटो पे वेरी नाइस, ऐसा करके बहुत सारा, इसको थोड़ा सा कमेंट करना है। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, इसका आईडी यहाँ पे ऐसे करके आप कॉपी कर लो। जैसे मान चलो अगर आप पीसी से कर रहे हो, अगर ये काम अगर मोबाइल से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ये आईडी कॉपी करके आप जैसे एक्सेल वगैरह एप्लीकेशन या फिर नोटपैड पे आप जैसे नोट कर लो, जैसे नोटपैड वगैरह पीसी पे होता है ना, नोटपैड जैसे आपको मिल जाते हैं, तो ऐसे आप जो है यहाँ पे उस पे नोट कर लो इनकी आईडी। और नोट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इन लोगों को अगले दिन आप मैसेज करो, पर्सनली इनको मैसेज करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरा क्लोजिंग तक चलो बता देते हैं। देखो हम ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर लिया हमने, अब हम क्लोजिंग भी यहीं पे कर देते हैं। क्लोजिंग कैसे करनी है इस बात को भी समझ लेते हैं, लीड हमारे लाने से क्लोजिंग करने तक। अब यहाँ पे लीड लाने क्लोजिंग क्लोजिंग से पहले मैं एक चीज और बता दूं फेस के बारे में। फेस क्या होता है, फेस यहाँ पे देखो तीन तरह के फेस होते हैं। अब तीन फेस में फर्स्ट फेस आता है, सेकंड फेस आता है, थर्ड फेस आता है। फर्स्ट फेस क्या होता है, फर्स्ट फेस का मतलब ये होता है कि जहां पे आप लीड को व्हाट्सएप तक लाने का सफर फर्स्ट फेस कहलाता है। मतलब लीड आपने, जैसे मैंने इंस्टाग्राम से जनरेट करी, मैंने फेसबुक से करी, मैंने किसी भी एप्लीकेशन से लीड जनरेट करी, उस लीड को हम व्हाट्सएप तक लेके आने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फेज। और व्हाट्सएप पे लाने के बाद उसको क्लोजिंग करने तक, मतलब जब वो बंदा पेमेंट करके हमारे साथ स्टार्ट कर लेता है, वहां तक का जो सफर होता है उसको बोलते हैं सेकेंड फेज। और पेमेंट करने के बाद जब हम उसको सर्विस देते हैं, अब चाहे वो आपका डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, दोनों में ही फेस चलता है, ठीक है। लेकिन जब वो बंदा स्टार्ट कर लेता है उसके बाद आप जो उसको ट्रेनिंग देते हो, उससे जो पैसिव इनकम कमाते हो या फिर उसको जो आप सर्विस देते हो, उसको बोलते हैं हम थर्ड फेस। तो टोटल तीन फेस होते हैं। पहला फेस हो गया आपका जहां पे लीड जनरेशन, मतलब पहले फेस पे आपका वो लीड जनरेशन ही हो गया, व्हाट्सएप पे लाने तक का सफर। सेकंड फेस आपको पता चल गया, थर्ड फेस पता चल गया। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ ये बोलूंगा सेकंड फेस फर्स्ट फेस ऐसे बोलूंगा, समझ जाना। ओके, समझदार इंसान हो यार आप लोग। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जैसे इस बंदे को, ठीक है। अब इस बंदे को मैंने यहाँ पे देख लिया भाई, ये बंदा एक्टिव है, अच्छा है, ठीक ठाक बंदा दिख रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको मैसेज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले इसका आईडी जो है कॉपी कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर जो भी आप कह लो, इसका आईडी मैंने जान लिया भाई ये इसकी आईडी है। अब हम क्या करेंगे, इसका आज मैसेज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, लाइक कमेंट करके बस छोड़ देंगे। अब हमने आईडी नोट कर लिया, अब लाइक कमेंट करके छोड़ दिया है, क्यों किया है हमने, अगले दिन हम इसको मैसेज करने वाले हैं। आज के दिन हमने इसको छोड़ा क्यों है, अभी अगर मैसेज करते तो हमारे क्या गुनाह हो जाएंगे, हम आखिर क्या गलती कर देंगे अगर हम अभी मैसेज करते, तो यहाँ पे ये बंदा जो है थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चांस बनाते हैं कि सामने वाला बंदा खुद ब खुद हमारे पास चल के आए। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि हमको एक चांस बन जाए कि हम खुद ब खुद बंदा हमारे पास चल के आए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने इसका लाइक कमेंट कर दिया, देखो जो इन लोग, जैसे मान चलो अभी हमारा है, मेरा आईडी है ना, मेरे आईडी पे जब मैं नोटिफिकेशन पे जाता हूँ तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो दिन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं नोटिफिकेशन पे जाके देखूं, वहां पे वो करूं। लेकिन ऐसे लोगों के आईडी पे, जैसे मैं भी जब ऐसा था, मेरे भी जब 200-300 फॉलोवर थे, जब किसी का कोई बंदा मेरे पोस्ट पे लाइक करता था, कमेंट करता था, तो फटाफट से नोटिफिकेशन आता था। और नोटिफिकेशन ओपन करके मैं देखता था कि ये बंदे ने लाइक किया, इस बंदे ने कमेंट किया। तो सिंपल सी चीज है, इन लोगों के में भी वो नोटिफिकेशन जाता है। अब मेरा नोटिफिकेशन पहुंचा तो ये बंदा क्या करेगा, देख ये इसने मेरी सारी पोस्ट पे 2-4-8-10 पोस्ट पे लाइक किया है, कमेंट भी किया है, इतना अच्छा कमेंट किया है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कमेंट कमेंट करना चाहूँ, यहाँ पे जैसे मैं इस पे कमेंट करूँ,
इस पे मैं कमेंट कर सकता हूँ भाई क्या गजब फिल्टर लग रहा है, भाई गलत किया क्या, अच्छा बोल देता हूँ, अच्छा फिल्टर लग रहा है या फिर बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसा कमेंट करो कि बंदा सामने वाला देख के कम से कम प्रोफाइल तो खोले। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल के ऊपर, आप किस तरह से आप उसको कमेंट कर रहे हो। कमेंट कर दिया हमने, इससे क्या हुआ, बंदे ने ओपन करके वहां पे चेक किया हमारी प्रोफाइल। अब हमारी प्रोफाइल इतनी टनाटन बना के रखी है, जैसे मेरी प्रोफाइल में दिखाता हूँ। अब ये है मेरी प्रोफाइल। अब प्रोफाइल देखो हमने यहाँ पे टनाटन बना के रखी है, 4,596 फॉलोवर है, ठीक है। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आईडी मेरी बहुत पहले, मतलब बहुत ही नजदीक, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, 1-2 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्स, एंड 0 से स्टार्ट किया था। बहुत बहुत थैंक यू आपका, यहाँ पे आपने यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, 5,000 होने वाले हैं बस। तो आप ये समझो कि मेरा एक वो था कि 2,000 फॉलोवर होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं दोस्तों के, अपने मेरे दोस्तों के 2-2 हजार फॉलोवर थे ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आज से करीब 6-7-8 महीने पहले। खैर, अब इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पे आईडी देखो, आईडी का मेंटेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आईडी का मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस का मतलब, अरे यार सर्विस कराते हो ना मोटरसाइकिल में, कराते हो कि नहीं कराते हो भैया, कराते हो। तो हर चीज में मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, यानी अपडेट आना चाहिए। हर मोबाइल में अपडेट आता है। आपका एक पार्टिकुलर डीपी अच्छा खासा लगा होना चाहिए, आपका नेम अच्छा खासा होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपना डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपके फॉलोवर वगैरह मैटर नहीं करते, अगर नहीं भी है चलेगा, लेकिन अगर आपका बायो एंगेजिंग है तो आपके फॉलोवर वहां पे हाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपका बायो में दम है तो आपका फॉलोवर वहां पे फॉलोवर से मैटर नहीं करेगा। आपका बायो अच्छा है, जिससे मैंने यहाँ पे बायो लगा हुआ, आप अपने हिसाब से अपना अच्छा सा बायो लगा के रखो, ठीक है। बायो के बाद मैटर करता है आपका हाईलाइट मैटर करता है। हाईलाइट आपका अच्छा होना चाहिए। देखो, हाईलाइट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाईलाइट का होना, ठीक है। अब हाईलाइट के बारे में अगर मैं जानना चाहोगे आप, तो हाईलाइट में आपका हाईलाइट अच्छे खासे होने चाहिए, जैसे कि मैंने अभी हाईलाइट बना के रखे हमारे एड्स रिजल्ट, क्योंकि मैं एड रन करता हूं, तो इसमें लाइव इवेंट स्टूडेंट, ये एक हाईलाइट आपके पास होनी चाहिए स्टूडेंट की। अब बात करते हैं जो लोग बिगिनर है, भाई बिगिनर बोलेंगे आज देखो, हर मीटिंग में नए लोग आते हैं, उनके लिए बताना पड़ेगा, वो चीज रिपीट करनी पड़ेगी। जो लोग बिगिनर है उनके लिए बता दूं कि आप लोगों को अगर हाईलाइट आपको पता चले, भाई मेरी अर्निंग नहीं हुई है, मैं कहाँ से हाईलाइट बनाऊंगा भाई, क्या करूंगा मैं। तो भाई मैं बताता हूँ, आप एक काम करो, किसी की भी हाईलाइट वहां पे चोरी करना स्टार्ट करो। स्टार्ट करना क्या मतलब, कैसे, जैसे कोई हाईलाइट मान चलो आपने प्ले करी है ना, हाईलाइट मतलब कोई भी स्टोरी देखी, जैसे किसी बंदे ने स्टोरी डाला, अभी सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे मेरी फॉलोइंग में जाके आप लोगों को फॉलो कर सकते हो। एंड लोगों को फॉलो करो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे लोगों को जब आप फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा ना, उन लोगों के आपको स्टोरी दिखेंगे। जब स्टोरी दिखेंगे तो उन लोगों को आप जो है स्टोरी के लिंक कॉपी करके गूगल से जाके डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां से क्या करना है, आप स्टोरी को डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे लगाना, और फिर उसको हाईलाइट में क्रिएट करना, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट वाली हाईलाइट बना सकते हो, उसी के साथ साथ एक बिजनेस वाली हाईलाइट बना लो, है ना। ये भी काफी सही होता है, मतलब इस पे थोड़ी मोटिवेशन वगैरह देते रहो, है ना। साथ ही साथ आप यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका स्टूडेंट वाला हो गया, स्टूडेंट के साथ अर्निंग प्रूफ का हो गया। अर्निंग प्रूफ में अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप अपने टीममेट्स के अर्निंग प्रूफ का, लाइक मतलब जैसे मान चलो मैंने अपनी अर्निंग का प्रूफ स्टेट मतलब लगाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्टेटस लगाया, तो उसको आप कॉपी करके अपने में लगा सकते हो, ठीक है। अगर मेरा नंबर पड़ा है तो वहां पे मेरा नंबर हटा देना। ऐसा नहीं कि मेरे नंबर के साथ कॉपी पेस्ट मार दो फिर बोलो भाई मेरा लीड आपके पास पहुंच रहा है, ऐसा ऐसे कारनामा मत किया करो, थोड़ा तो समझ रहे हो ना। इस तरह इसके बाद आप यहाँ पे एक और यहाँ पे रखो, जैसे एक्शन टेकर का रख सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप का जरूर रखो। अब पर्सनल मेंटोरशिप मतलब ये है कि जैसे अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, अभी यहाँ पे जैसे बढ़िया सा मीटिंग चल रहा है, अभी यहाँ पे आप मीटिंग का बढ़िया सा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। अब ये मैं बोलेंगे बहुत सारे लोग, भाई अपने फायदे का बोल रहे हैं लगता है, अब मेरे को रीमेंशन टैग वैग करवाने का बोलेगा, लेकिन ये काम करना काफी अच्छा होता है, क्योंकि मैं पहले किया करता था, और इससे काफी बढ़िया होता है। इससे बंदे को पता चलता है कि नहीं, इनके यहाँ ट्रेनिंग होता है वास्तव में। और ये हाईलाइट 100 ऑफ 100 फुल होनी चाहिए, इस तरह की 2 हाईलाइट बना डालो, ठीक है। ये हाईलाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे करना है, बढ़िया से इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो अच्छे से, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तगड़ी सी स्टोरी लगा दो बढ़िया से, है ना। अब स्टोरी लग गई आपकी, स्टोरी को उसी को हाईलाइट भी क्रिएट कर दो। टुडेज मीटिंग बाय शिवांश सर, बहुत ही अच्छा सिखाया, जो भी आपका बहुत बेकार सिखाया, ऐसा वैसा जो मन में आया वो लिख डालो, अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखना। इस तरह से आप एक पर्सनल मेंटोरशिप, बैंक प्रूफ का भी आप बना दो, बैंक प्रूफ का भी आप बना सकते हो, बैंक प्रूफ का बनाओ, ठीक है। बैंक प्रूफ वाला इंपॉर्टेंट हो गया, अर्निंग वाला इंपॉर्टेंट हो गया, पर्सनल मेंटोरशिप, स्टूडेंट वाला हो गया। एक्शन टेकर वगैरह आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ओके। मैंने वेबिनार के नाम से बनाया है, बहुत सारी चीजें मैंने बना के रखी। तो ये हो गया पहली बात हमारी, जो कि हाईलाइट्स की, ठीक है। हाईलाइट्स आपकी मेंटेन होनी चाहिए, हाईलाइट मेंटेन है। सामने वाले बंदे ने क्या किया, आप मान चलो ये जो बंदा था हमारा कहाँ गया, ये कौन सा मैंने सर्च किया था यार, बंदा कहाँ चला गया, तो यार वो कहाँ गया, वो जिसके मैंने आईडी खोल के रखी थी अभी, वो तो गायब हो गया। वो यहाँ से कहीं पे था, इसी में कहीं पे था, कहीं था, कहीं था बेटे, कहाँ गया। उसको नहीं तो किसी और को पकड़ लेंगे हम। ये देखो हम पकड़ लिया, पकड़ लिया बाबू भैया, पकड़ लिया। अब ये फिर खो जाएगा, हमको पता है।
लेकिन खो जाने दो, हम अपने आईडी पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, इसको इस तरह से, जैसे इस बंदे ने यहाँ पे बायो चेक किया, हाईलाइट वगैरह, हो सकता है ये बंदा देखेगा, चांस यहाँ पे 50% का बन रहा है, ये बंदा मेरा प्रोफाइल चेक करेगा। जब बंदा चेक करेगा, मेरा रील वगैरह देखेगा, मेरा पोस्ट वगैरह देखेगा, अरे भाई साहब ये तो पैसा कमाने की बात कर रहा है क्या, इसका मतलब है थोड़ा मामला तो डाउन चल रहा है, मामला अच्छा चल रहा है। पैसा कमाने के बाद अगर हो सकता है कि मेरा प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो वो बंदा यहाँ पे आपको खुद मैसेज कर देगा। तो हमने यहाँ पे एक चांस बनाया कि एक दिन का समय दिया सामने वाले बंदे को अपना प्रोफाइल विजिट करने के लिए, उसको एक चांस दिया कि आपका, आपके पास वो खुद से मैसेज कर सके। अब वो करता है नहीं करता मैटर नहीं करता, अगले दिन आपको तो मैसेज करना ही करना है, तो 100% की बात है। अब अगले दिन होता है, अगला दिन आ गया, अब भाई सुबह हुई, सो के उठे भाई, अब जो है अगला दिन शुरू हो गया। हम क्या करते हैं, वापस से जाते हैं, इसी बंदे को जाके मैसेज करेंगे। मैसेज में क्या करेंगे इस बात को समझते हैं, हम मैसेज में क्लिक करते हैं और आपको लाइव करके मैसेज दिखाते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखेंगे। मैसेज लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं यार, देखो मैसेज लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप मैसेज कैसे लिख रहे हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, मेरे को अब इसको मैसेज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, थोड़ा एच में बड़ा बना लेता हूँ, हेलो। हेलो के आगे इसका नाम है सत्येंद्र, SATENDRA, सत्येंद्र, हेलो सत्येंद्र, ठीक है। ये हो गया हमारा मैसेज। अब हम आपको, मैं ऐसा क्यों, मतलब सत्येंद्र लिख के क्यों मैसेज किया, देखो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि सामने वाले के इंसान का जब आप नाम लेके बुलाते हो, जैसे कि मैं आपका नाम लेके बुलाऊं, ठीक है, सपोज मीटिंग में हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं नीतीश भाई, ठीक है। अब नीतीश भाई को बोलो, हेलो नीतीश भाई कैसे हो आप, भाई कितना इंगेजिंग लगता है, सामने नीतीश भाई फोकस करेंगे। सपोज करो भी नीतीश भाई मीटिंग देख रहे हैं, और मीटिंग देखते देखते अभी इधर देख रहे हैं, मम्मी, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी खाना बना रही है। हम बोल दे नीतीश भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, नीतीश भाई तुरंत मेरा नाम लिया, भाई मेरा नाम ले लिया यार, तुरंत एकदम एक तरफ से अट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं हम, इस तरह से हम नाम लेके सामने वाले बंदे के अंदर एक, मतलब वो ला रहे हैं, ठीक है, उसको एक लगता है कि भाई ये जान पहचान वाला लग रहा है यार मेरे को। इस तरह से हमने इसको मैसेज किया। देखो हम यहाँ पे कर तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ पे हेलो लिख के हाय लिख के भी बोल सकते हैं, हाय ऐसे करके, हाय HYY, बहुत चीज है। लेकिन हम यहाँ पे अपने दिमाग का प्रयोग करके कितना अच्छा बना सकते हैं, हम इस पे डिपेंड करता है ना। मैसेज तो भाई वही बात होता है यार, काम बहुत सारे करते हैं भाई, पानी के बतासे की ठिलियां बहुत सारी लगती है, लेकिन किसी की ठिलियां बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब इसी बात में होता है कि जिसकी ठिलियां बहुत ज्यादा चलती है उसका व्यवहार अच्छा होता है, यही चीज हमको अच्छा बनाना है। अब बात करते हैं, हमने नाम लिख के मैसेज किया, अब ये बंदा हमको रिप्लाई करेगा, सपोज इस बंदे ने हमको रिप्लाई किया, और रिप्लाई करने के बाद हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से एकदम से ये नहीं बोलना है कि भाई एक लंबा चौड़ा मैंने मैसेज लिख के भेज दिया, भाई आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको लखपति बना दूंगा, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, अरबपति बना दूंगा, खरबपति बना दूंगा, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा जल्दी उसको प्रेजेंटेट नहीं कर देना है ना, धीरे धीरे करना है। जैसे आपने हेलो लिख के मैसेज किया, भाई आप क्या करते हो, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे इस तरह से पूछ सकते हो कि भाई आप क्या करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, उसने उसको यहाँ पे एक सिंपल से एक चीज और बोला वहां पे कि आप एक बार मेरा प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, आप मेरा प्रोफाइल विजिट करके आओ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल वगैरह दिखाओ उसको, एंड धीरे धीरे आप उसको बोलो कि प्रोफाइल आपने विजिट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अभी करते क्या हो, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं प्राइवेट जॉब भी कर चुका हूँ, देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीज कंबाइन कर दी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं प्राइवेट जॉब भी कर चुका हूँ, बट मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ये काम बहुत अच्छा लगने लगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे भाई आप भी यहाँ पे मेरा प्रोफाइल एक बार विजिट करो, और बाद बाकी उसको इस तरह से धीरे धीरे उसको उसके अंदर वो लाना है। भाई आप अभी क्या करते हो, उससे पूछा क्या करते हो, अब उसका रिप्लाई आ रहा है भाई स्टूडेंट हो, ठीक है मैं स्टूडेंट हूँ। सिंपल से रिप्लाई करो, भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मैं अभी IIT का तैयारी कर रहा हूँ। भाई ऐसा मत बोल देना कि तुम भी IIT बोल दो, भाई अब वो पूछेगा भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तुम बोल पाए, मामला पिलक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बोल दो, है ना, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। अगर आप BA BSc जो भी कर रहे हो, तो हाँ मैं भी अभी BSc में पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी एज 25 से 30 साल है, तो बोल दो भैया मैंने 12th पास आउट किया हूँ, अभी के अभी किया हूँ, अभी पेपर दे के आया हूँ, मैं 12th पास आउट हूँ, अगर आपकी एज 35 साल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस बात को, यहाँ पे इतना, अगर आप वो बंदा सामने वाला बोल रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपको भी स्टूडेंट बन जाना है प्रॉपर। अगर बंदा बोल रहा है जॉब पर्सन हो, तो मैं भी, आपको भी जॉब पर्सन बन जाना है। मैं भी जॉब पर्सन जॉब किया करता था, लेकिन फिर मेरे को एक बार ऐसे ही किसी बंदे ने मेरे को एक बार मैसेज किया अपने साइड से, और मैंने उसको रिप्लाई किया, और मैंने उसके बारे में उसका प्रोफाइल देखा, भाई वो पैसा कमाता था। इसको आप रिकॉर्डिंग में बोल सकते हो उसको, ठीक है, या फिर एक मैसेज में भी बोल सकते हो। रिकॉर्डिंग में बोलोगे ज्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे उसको बोलो भाई मैंने भी उसको देखा, मैंने उसको मैसेज किया, बंदे ने मेरे को कुछ बताया, कुछ चीजें बताया, समझाया, और एक कंपनी के बारे में बताया, और उस कंपनी में मेरे को ज्वाइन करवा दिया। और बस कंपनी में ज्वाइन करके मैं पैसा कमाने लगा, और आज मैं पार्ट टाइम पे आराम से इतना ज्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ। इस तरह से उसको समझाना है, उसके मन में एक प्यास आएगी, प्यास प्यास जगेगी, भाई मुझे जानना है
भाई ये क्या है, ये क्या हैक के बारे में बात चल रही है, ये किस चीज के बारे में बात चल रही है कि पैसा कमाने क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आपके अगर वो बोल रहे हैं जैसे मान चलो सामने वाली हाउस वाइफ है तो उसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं मेरे घर पे भी मेरी मम्मी काम करती है और मम्मी मेरे साथ काम करती है, और मम्मी काम करते करते मेरी मम्मी भी मेरी तरह इनकम कर लेती है, आप मेरी अर्निंग देख सकते हो, इसी तरह मेरी मम्मी भी कमा लेती है क्योंकि वो पार्ट टाइम में काम करती है। इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीका है। अगर सामने वाला बंदा ठलुआ भाई कुछ नहीं करते, भाई हम तो बस दोस्त यार आ जाते हैं पार्टी करने चले जाते हैं, बस पापा से पैसे लेते हैं 10 रुपए के पार्ले जी के लिए, तो बोल दो भाई मैं भी यही किया करता था। इस तरह से आप उसको क्लोज करना है। कुल मिला के आपको यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेज देना है, यहाँ पे आपने उसको बस इतना बता दिया, उसको प्रोफाइल अपना दिखा दिया, उसको अपना आपने बता दिया, काम के बारे में बता दिया कि भाई एक ऑनलाइन वर्क है, इतना ही बताया, भाई काम के बारे में नहीं बताया। आप उसको क्या करना है, व्हाट्सएप पे ले जाने के लिए वहां पे आप मैसेज करना कि देखो ब्रदर यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी कभी मैसेज करो, और इस व्हाट्सएप नंबर पे ही मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूँ। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इंस्टाग्राम चैट में हम बहुत सारी चीजें आपको नहीं भेज पाएंगे जैसे कि पीडीएफ वगैरह, है ना, और बहुत चीजें हैं जो कि मिस हो जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से आपको पूरा काम के बारे में बिल्कुल फ्री में समझाया। देखो काम को समझने में कभी पैसा नहीं लगता है, बस। और बाद बाकी काम करना ना करना आपके हाथ में, बट समझना जो है। और बाद बाकी हम लोग एक दोस्त तो बन ही सकते हैं ना एक आपस में, यार कल को पता चले आपको भी पैसे की जरूरत पड़ गया तो हम आपका मदद तो कर सकते हैं। इतना बोल दिया ना भाई, सब पिघल जाएगा बंदा, कहानी खत्म। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सामने वाले बंदे को पूरी तरह से यहाँ पे व्हाट्सएप पे ले आए। अब अगर इस मेथड पे चलते हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी कम परसेंटेज गारंटी कि सामने वाला बंदा आपको व्हाट्सएप पे ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने व्हाट्सएप पे ले आए, फर्स्ट फेज का काम खत्म। अब फर्स्ट फेज खत्म हो गया, पानी पी लो एक बार, मैं भी पी लेता हूँ, बहुत तेज प्यास लगी। समझ में आ गया। फर्स्ट फेज में हमने आपको ऑर्गेनिकली तरीका बताया जिस तरीके से आपको लीड लानी है। अब लीड यहाँ पे बहुत सारी है, देखो लीड की कमी नहीं है। लीड के लिए मोटिवेशनल पेज पे जाना है, उनकी पोस्ट पे आना है। अब जरूरी नहीं कि वही पोस्ट, हम दूसरी पोस्ट उठाते हैं, अब ये वाली पोस्ट उठाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने सारे लोगों ने कमेंट किया यार। अब इनमें से किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे मान चलो मैं इसको उठा लिया, ये देखो ये बंदा हो गया भाई। अब इसको देखो, ये अरे भाई ये ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, है ना, ये ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर है, तो इससे हमारी पटरी नहीं खाने वाली, तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हम और किसी को पकड़ते हैं। हम जैसे यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे हैं, यहाँ से यहाँ पे इस बंदे को देखते हैं, इस बंदे को देखो, यहाँ पे ये बंदे को पकड़ते हैं। इस तरह के कई सारे लोग, भाई यहाँ पे लीड्स का कमी थोड़ी ना है यार। आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पे लीड्स का कमी कहीं दिख रहा है? इतने सारे पोस्ट हैं और उतनी पोस्ट पे उतनी सारी कमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। ओके, अब कंसिस्टेंसी से हमने प्रॉपर नाम नोट करके अगले दिन आपको मैसेज भी करना है, यहाँ पे पूरा चीजें आपका होना चाहिए टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के भाई देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सक्सेसफुल तरीके काम करना चाहिए। सक्सेसफुल के तरीके से मतलब जो सक्सेसफुल बन चुका है उसके रोड मैप के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब बात कर लेते हैं, हमने सामने वाले बंदे को व्हाट्सएप पे लाया, सेकंड फेज का स्टार्ट होता है काम। सेकंड फेज का स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी मेरे इसमें देखे कौन सा वाला व्हाट्सएप ओपन है, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। ये मेरा ओपन है, ओ ये वाला है। अभी इसमें मेरा वो वाला व्हाट्सएप ओपन नहीं है, तो व्हाट्सएप वाला काम मैं आपको मुंह से बोल के बताता हूँ, ठीक है। अब समझ रही बात हो। व्हाट्सएप पे यहाँ पे क्या होता है, अब देखो सामने वाले बंदे ने आपके व्हाट्सएप पे आ गया है। अब बंदे ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है, उसके बाद मैंने प्रॉपर आपको एक बार बताया हुआ है एक मीटिंग में कि आपको दो तरीके यहाँ पे, आप तो वेबिनार मॉडल पे बंदे को क्लोज कर सकते हो, बाद बाकी आप यहाँ पे। मैं क्या किया करता था स्टार्टिंग में, जैसे मेरा एज अ बिगिनर, मैं बिगिनर हूँ, है ना, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, तो मैं क्या करता था, सामने वाले बंदे ने मैसेज किया, तुरंत कॉल ठोक देता था, तुरंत। भाई मैं बिगिनर हूँ, अब मैं कॉल ठोक देता था, तुरंत मैंने कॉल ठोक दिया। हाँ भाई, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरा नाम शिवांग पांडे है, मैं फलाना फलाना ऐसे ऐसे ऑनलाइन वर्क करता हूँ, देखो आप भी ऑनलाइन से पैसा कमा सकते हो, ऐसा ऐसा चीज है, पूरी चीजें बताता था। भाई आप एक काम करो, सबसे पहले तो मेरा कॉल पे ही नंबर सेव, क्यों करवा रहा हूँ, स्टेटस पे वैकेंसी अपडेट आएगा, बाद बाकी चीजें आपको स्टेटस पे पता चलेंगी, और साथ ही साथ हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम में आपको जब मैं भेजूंगा वो तभी ओपन होगा जब आपने नंबर सेव किया होगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर आप नंबर नहीं सेव कर सकते, आप हमसे एक दोस्ती नहीं बना सकते, तो यार बहुत, फिर आप कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हो यार। आप इस तरह से आपको उसको बोल के नंबर सेव करवा लेना, कॉल पे ही, कॉल पे हमने इतना काम कर लिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट, कॉल पे हमने नंबर सेव करवा लिया, सेव करवाने के बाद बोल देते थे भाई अभी देखो मैं यहाँ पे एक लिंक भेजूंगा प्रेजेंटेशन वीडियो, पूरा देख के फिर मुझे मैसेज। और वीडियो में अगर कुछ भी पैसों के बारे में बताया गया तो उसको बिल्कुल ध्यान मत देना, तुम केवल वीडियो देखो और देख के मुझे मैसेज करो। और हाँ एक बात याद रखो, अगर 24 घंटे के अंदर मैसेज करते हो,
अगर 12 नहीं 24 ज्यादा हो गया, अगर 10 घंटे के अंदर तुम मैसेज करते हो तो भाई तुम्हारे लिए फ्री का गिफ्ट रहेगा मेरे साइड से। फ्री का गिफ्ट, फ्री गिफ्ट क्या देंगे, पर्सनल मेंटोरशिप दे देंगे, ठीक है, समझो इस बात। अब हो गया इतना काम, ठीक है। हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन वीडियो देख के कॉल पे ही उसको पूरा कहानी समझा दिया, कॉल पे नंबर भी सेव करवा लिया, प्रेजेंटेशन वीडियो की भी भेज दिया। अब वीडियो बंदा जाके वहां पे विजिट करेगा, वीडियो देख के रिप्लाई अगर करता है फिर उसको कॉल कर दिया, अब पूरा। इसको बोलते हैं क्लोजिंग, इसको बोलते हैं तत्काल क्लोजिंग, होता है ना तत्काल। जब ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तत्काल होता है ना, इसको बोलते हैं तत्काल वाला। अब अभी तो तत्काल ही करना भाई, हमको गोवा जाना है तो तत्काल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चाहता हूँ कि बस भर जाए गोवा वाली, जो बस होती है ना, दो दो मंजिल वाली, वो पूरी भर जाए। और मैं सबको ले जाना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पे 800 के 800 लोगों को ले जाना चाहता हूँ। भाई मजा आएगा, कम से कम एक बार बोलोगे सही कि भाई मेरे 5 अक्टूबर का मीटिंग में बैठा था मैं, और आप ही की वजह से मैंने छोटे वाला कोर्स प्रमोट करना स्टार्ट किया और ये किया, और मैं आज गोवा में हूँ, देख लो शिवांग भैया। भाई सही बता रहा हूँ, उस दिन मैं इतना ज्यादा खुश होऊंगा, उतना ज्यादा कि मैं लिख के ले लो तुम, ठीक है। अब उसके लिए मैं आज जितना आपको सिखा सकता हूँ उतना ज्यादा सिखा के जाऊंगा, बस लास्ट तक बैठना, इतना मैं बता रहा हूँ। इस बात को अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि किस तरह से आपको, अब वहां पे आप जब जैसे सामने वाले बंदे को आपने कॉल करके पहले आपने प्रेजेंटेशन तक का काम कर दिया, उसके बाद आपने फिर से उसको कॉल करके प्रॉपर उसको फिर वहां पे प्रेजेंटेट किया 1,000 रुपए वाले बिजनेस के लिए। भाई 1,000 रुपए में बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। फिर वो बोलेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है कि जो बंदा तुरंत, देखो तुरंत भी पेमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं, अगर आपका क्लोजिंग अच्छा है ना, बंदे पेमेंट तुरंत करते हैं। लेकिन अगर तुरंत नहीं कर रहे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना, 1-2 दिन एकदम प्रॉपर प्रॉपर वर्क करना है, ठीक है। डेली इतना कॉलिंग का है तो उतना कॉलिंग करना है, इस तरह से क्लोजिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपने क्लोजिंग कर दी, ओके। ऑर्गेनिकली लीड यहाँ पे जनरेट करने के लिए अब जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको करनी है, डेली का 100 करीब 100 खंड लोगों को आपको फॉलो लाइक वगैरह करके धीरे धीरे करना। ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में बैठ गए तो एकदम निपटा ही दिए, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कभी कभी जोश ज्यादा आ जाता है, हमारे अंदर भी आ गया था। कच्चा टेंथ में मैं 5वां चैप्टर था अवकलन, हिंदी में पढ़ा हूं मैं तो इसलिए मुझे पता है अवकलन, जिसको इंट्रीगेशन बोलते हैं। और भाई मेरा बोर्ड सनक गया, 5वां चैप्टर सबसे बड़ा था, 5.8 तक था उसका, मतलब एक्सरसाइज मैंने सब लगा डाला, रात भर में लगा डाला। और सुबह के मैंने करीब रात में बैठा 9 बजे, और मॉर्निंग में मैंने 11 बजे लगा पाया, और सोया नहीं मैं, और खाया पिया वहीं पे खाता पीता रहा, पूरा लगा डाला तभी होता। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला, पता है क्यों? क्योंकि वो, अब एक तरह से उसको छोड़ो, उसको अभी बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे काम करना है, ओके। अब यहाँ पे हमने इस तरह से आपको क्लोजिंग का बारे में बता दिया, इस तरह से लीड जनरेट करनी है, अब क्लोजिंग भी बता दी, इस तरह से कॉल पे क्लोजिंग करनी है। कॉल पे ज्यादा फोकस करो अगर आपको अचीव करना है, कॉल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉल से बिल्कुल भी आलस करोगे तो आपका काम होने से नहीं रहेगा, ठीक है, आप इस बात को समझ लो। अब हम बात कर देते हैं अगली बात। अगली बात, भाई बोले सिलेबस से बाहर हो गया, देखो सिलेबस से बाहर होना चाहिए, है ना। सिलेबस से बाहर नहीं होगा ना तो आप लोग बोर होने लगोगे। देखो मीटिंग का एक ही खास बात है, मीटिंग में मैं किसी को बोर नहीं होने देता, अगर किसी को बोर होगा ना तो फिर जानता हूँ, तो इसलिए चलता रहना चाहिए। हमने यहाँ पे पहला एफिलिएट मार्केटिंग वाला चैप्टर आई थिंक खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज बता, फॉलोअप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। फॉलोअप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद एफिलिएट मार्केटिंग वाला टॉपिक खत्म, डिजिटल मार्केटिंग पे हम पंच कर जाएंगे, क्योंकि हम मीटिंग को जल्दी 47 मिनट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे को फॉलोअप यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉलोअप करने के बारे में बता रहे हैं, अगर आपको ट्रिप अचीव करना है। डायरेक्ट फॉलोअप मतलब डायरेक्टली कॉल ठोक देना, और इनडायरेक्ट फॉलोअप मतलब उसको स्टेटस दिखाना, उसको मतलब इनडायरेक्ट तरीके से उसको प्रेजेंटेट करना, जैसे आप उसको स्टेटस वगैरह दिखा रहे हो, स्टेटस सबसे बड़ा की फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो स्टेटस स्टेटस मार्केटिंग तो आपको करनी ही है, वो तो 100% करनी है, उसके बिना तो कुछ खोना नहीं वाला है। आपको उसके बाद डायरेक्ट फॉलो पे यहाँ पे ज्यादा करना, डायरेक्टली करना, डायरेक्टली कॉल करो उसको, सामने वाले बंदे को डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है। कॉल वगैरह डेली करो। अब बात कर लेते हैं फॉलोअप के बारे में, आपको पता चल गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जो आप कॉल कर देते हो, इनडायरेक्ट मतलब जो कि आप स्टेटस वगैरह में दिखाते हो। सेकंड थिंग आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जहां पे बंदा ये बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं। देखो पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल सा, मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका जो भी एग्जाम्पल दे सकते हो, भाई मोबाइल 10,000 का है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन आपके पास 1,000 नहीं है, तो भाई हो सकता है आप नहीं इंटरेस्टेड, हो सकता है आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं अभी, मतलब थोड़ी कड़वी बात बोलो यार, कड़वी बोलो। भाई मैं भी 8,000 की नौकरी कर चुका हूँ भाई, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। देखो मैं एक बात कहूंगा, मैं भैया जब क्लोजिंग करता हूँ ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, बहुत सही भाई सुनो, मैं 8-10 8,000 की नौकरी कर चुका हूँ, और मुझे पता है कि 8,000 रुपए की जब आप नौकरी करते हो ना, तो वहां पे कुछ भी सपने दूर, वहां पे आप कुछ नहीं हो पाता है, चाय पत्ती की चीनी भी आ गई ना, वही बड़ी बात है हमारे लिए। तो सपने भूल जाओ,
बड़े मॉल में जाने के, होटल में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने के, ठीक है। और सेकंड चीज, या तो पढ़ाई लिखाई करके डीएम कलेक्टर या फिर सरकारी नौकरी वाले बन जाओ, और या तो फिर अगर नहीं बनना चाहते हो, अगर नहीं बन सकते हो, तो फिर सिंपल सी बात है, ये ऑनलाइन काम आपके लिए है, ठीक है। और 2023 की ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, उसमें नंबर वन पे एफिलिएट मार्केटिंग आती है। इस तरह से उसको समझाना है ना, इस तरह से बढ़िया तरीके से ज्ञान देना उसको। तो ये चीजें हो गई, हमने आपको बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, इसके लिए सिंपल से एक बात बताओ, मेरी भी मम्मी पापा नहीं मानते थे, लेकिन वो 19वीं सदी के इंसान है, तो 19वीं सदी के इंसान को नहीं पता कि 20वीं सदी में कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करो, है ना। सेकंड चीज, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म, एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहां से आप मोटा मोटा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि अभी एक बंदा हमारे साथ है, हमारे जो कि मेरी ग्राफिक, मेरे आप पोस्टर देखते हो, जैसे अभी आपने आज की मीटिंग का पोस्टर देखा होगा, उस मीटिंग का पोस्टर मैंने नहीं बनाया, उस मीटिंग का पोस्टर एक ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया, समझ रहे हो। उस मीटिंग का पोस्टर जिसने बनाया है, उस इंसान को मैं 5,000 रुपए पर मंथ का पेड करता हूँ। मतलब एक महीने का वो मैं उससे जितने पोस्टर बनवाऊंगा, एक महीने में लगभग केवल पोस्टर बनाएगा मीटिंग्स के, उसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा, केवल पोस्टर बनाने के उसने 5,000 रुपए लेता है मेरे से। अब मैं कितनी लेता हूँ एक महीने में, ज्यादा ज्यादा 20 मीटिंग, 10 मीटिंग, 15 मीटिंग, और 15 पोस्टर के कितना टाइम लगता है उसको एक पोस्टर बनाने में? आधा घंटा। 5,000 रुपए महीने रखता है। क्या है? स्किल है ना, डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो उसको आता है पोस्टर बनाना। आपको नहीं आता है भाई, आपको आता होता मैं आपको हायर करता ना। अब बात कर लेते, चलो मेरे को आ गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले कैसे आएगा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सपोज करते कि आपको आ गया, तो भाई अब आप बोलोगे कि हमारे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे। भाई अब एक बात बताते हैं, सामने वाले बंदे को मैं कैसे मिला, कैसे मिला पता है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक दूसरे से चैन बनती है। कैसे बनती है? सपोज मैंने आज किसी का एड रन किया और उस एड रन से उसको रिजल्ट निकला, तो उसने अपनी डाउनलाइन को बताया कि हमने फलाना इंसान से एड रन किया। पहला तरीका तो यहाँ पे ये है कि वो बंदा खुद प्रमोट करने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलो यहाँ पे किसी का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे कुशल प्रजापति, कुशल भाई। अब कुशल भाई ने यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने इनका एक बार फ्री में पोस्टर बना दिया। भाई कुशल भाई इतने खुश हो गए, कह रहे भाई मेरा पोस्टर बन गया, एक नंबर लग रहा है, शिवांग भाई ने बताया बनाया। इन्होंने 4 जगह मेरा प्रचार किया, और उन 4 लोगों ने आके मेरे से कांटेक्ट किया, और मैंने उनको पेमेंट बताया, और पेमेंट लेके उनसे मतलब, एक मिनट, वो स्क्रीन वो हो गया क्या? सही तो। पेमेंट मान के चलो मैंने उनसे पेमेंट लिया, और पेमेंट लेके मैंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। पहला तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका होता है आप एड रन करके, भाई ग्राफिक डिजाइनिंग के एड रन कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है अपना कॉन्टेक्ट बढ़ा के ऑर्गेनिकली तरीके से, सेम जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, जो बंदे से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करा रहा हूँ ना, उस बंदे ने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। उस बंदे ने मेरे को मैसेज किया था, हेलो शिवांग भाई, मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ, मेरे को बताओ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। एंड मैं आपका एक पोस्टर बोलो तो फ्री में एड बना के दे दूं, आप एक बार पोस्टर केवल चेक करो, बस अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को रखना, नहीं तो आप मेरे को निकाल देना। इतनी बात उसने बोली थी, मेरे को अच्छी लगी। मैंने बोला व्हाट्सअप नंबर, मेरे व्हाट्सअप में मैसेज करो, मैंने अपनी फोटो भेजी, बना के भेजो, उसने डेमो बना के भेजा, 1 सेकंड में पसंद आया, मामला फिट। 5,000 रुपए पेमेंट करता हूँ, बताओ, यही इतनी इतनी स्किल कला। ऑर्गेनिकली उसने मेरे को मैसेज किया था। ऐसे आप उसने मेरी तरह कितने लोगों को किया होगा, और जितने लोगों को किया होगा उतने लोगों ने क्या, भाई उतने लोगों को उसने फ्री में बनाया होगा, एक एक बार, एक बार फ्री में बना के 5-5 हजार रुपए, भाई आराम से। समझे कि नहीं समझे ग्राफिक डिजाइनर की वैल्यू? कैसे होगा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे कैसे, इस बात पर फोकस करते हैं। देखो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन बहुत सारा। अब यहाँ पे देखो मैं दिखा दूं आपको, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन जो क्या आता है, एक अच्छा एप्लीकेशन आता है, वो होता है हमारा कैनवा, ठीक है। कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब पोस्टर वगैरह डिजाइनिंग काफी अच्छी होती है। कैनवा हम डाल देते हैं, सर्च करके एंटर करते हैं, ठीक है। ये होता है कैनवा। कैनवा कैनवा यहाँ पे देख लेते हैं, कैनवा एप्लीकेशन। यहाँ पे ये कैनवा हो गया हमारा, यहाँ पे इसमें लॉगिन करने को बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं लॉगिन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, चलो। अब ये है हमारा कैनवा, ठीक है, ये हमारा कैनवा है। इस कैनवा पे आप, ये एप्लीकेशन भी आता है, आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, पीसी पे भी आप वेब अपना वेब मोड पे मतलब वेब वर्जन पे आप जाके कैनवा को लॉग इन कर सकते हो। ये हमारा कैनवा ओपन हो गया, ठीक है। कैनवा पे एक इजी तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ वेबिनार का पोस्टर बनवाना, तो यहाँ पे सिंपल सा, आप यहाँ पे सर्च पे जाओ, सर्च पे जाके आप अगर सर्च कर दो वेबिनार, वेबिनार पोस्टर, वेबिनार पोस्टर करके मैं एंटर कर देता। अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट आ जाते हैं, वेबिनार पोस्टर टेम्पलेट। देखो इसका जो प्रीमियम आता है उतना महंगा भी नहीं आता है, ठीक है, मैंने प्रीमियम लिया हुआ है। प्रीमियम उतना महंगा भी नहीं आता है, हो ना। अब जैसे यहाँ पे देखो ये लंबे वाले आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। फिर मैं डाल देता हूँ ऑनलाइन वेबिनार पोस्टर्स
और यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ, SQARE, स्क्वायर कर देता हूँ ताकि मेरे को वैसे ना आए, है ना। अभी सब लंबे वाला आ रहा है, मैं पोस्टर को काट देता हूँ, पोस्टर में पोस्टर की वजह से आ रहा है ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आने लगे, सही है ना। तो इस तरह से देखो यहाँ पे कितने सारे टेम्पलेट आ रहे हैं। अगर जो लोग प्रीमियम, यहाँ पे प्रो जिसमें लिखा है इसका मतलब यहाँ पे पैसा लगेगा, यहाँ पे आपको पास प्रीमियम होना चाहिए। प्रीमियम के लिए गेट वेब कैनवा प्रो, यहाँ से आप प्रीमियम भी ले सकते हो, बहुत सारे कम पैसों में भी बहुत लोग दे देते हैं, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ये फ्री वाला है ना, अब ये देखो ये फ्री का है। तो इस तरह से यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखो कस्टमाइज करने के लिए जैसे मान के चलो ये पोस्टर हो गया, हम इसको कस्टमाइज करते हैं, जैसे मैंने कस्टमाइज पे क्लिक कर दिया, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमाइज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन के बारे में एक बार समझ लो मोटा मोटा। यहाँ पे देखो डिजाइन के ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे लेआउट वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे मतलब कैसा मतलब ये देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके आपको दिख गए। एलिमेंट्स का ऑप्शन आपके मेन होता है, एलिमेंट्स में आपको सारी चीजें मिलती है, मतलब एलिमेंट्स में आप कुछ भी, जैसे आप मान लो कुछ भी निकालना चाहो आप कुछ भी निकाल सकते हो एलिमेंट्स में, ठीक है। ये एलिमेंट्स का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे आपको स्क्वायर सर्कल बहुत चीजें, हर चीज, जैसे मान लो सब्सक्राइब का बटन चाहिए वो यहीं पे मिलेगा, है ना। लाइक कमेंट कुछ भी चाहिए यहाँ पे। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अभी एड हेडिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हेडिंग वाला आ गया, ओके। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आप इसमें कहीं पे भी देखो, सारी चीज पे हम टच कर रहे हैं, देखो ये सारी चीजें डिब्बे में आ रही है। इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे फोटो है, अभी यहाँ पे देखो अपलोड पे जाके हम फोटो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कोई भी फोटो है मान चलो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे पूरा तरीके से, बहुत आसान तरीका है। आप जब इन सारे ऑप्शन पे एक एक बार क्लिक करके देखोगे और एक बार क्लिक करने के बाद आप इनको जब यूज करोगे तो इजीली हो जाएगा आपके लिए करना। तो यहाँ से ये मैंने आपको बताया मोटा मोटा कि आप किस तरह से यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे बेसिक सीख सकते हो। इस तरह से आप सीखने का कोशिश करना। हम बात कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा बहुत सारी स्किल होती है, जिसमें एक मोटा मोटा पैसा कमाने का स्किल का आता है, उसका नाम होता है फेसबुक एड्स। अब फेसबुक ऐड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फेसबुक ऐड के बारे में शुरू करते हैं। फेसबुक ऐड क्या है कैसे, देखो स्पॉन्सर्ड करके जो भी इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है, यानी मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, मैंने आपको जैसा बताया था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड करके आपको जो है ऐड दिखते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड करके जो भी आपको ऐड दिखता है, यानी एडवर्टाइजिंग, देखो स्पॉन्सर्ड करके ये ऐड आया, ये जो ऐड दिखता है यही ऐड होता है हमारा जो है, इसी को बोलते हैं मेटा एड्स। इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो चलता है इसको पूरा टोटली मेटा एड्स कहलाता है। मेटा एड रन करना सीखते हैं, और आज हम आपको सिखाएंगे कुछ एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल में मतलब यहाँ पे ये है कि ये मीटिंग में थोड़ा बिगिनर के लिए नहीं है, है ना। बिगिनर के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि फेसबुक ऐड के लिए, क्योंकि बिगिनर के लिए, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एक बिगिनर हो, आपको फेसबुक ऐड के एफ भी नहीं आता है, आपको फेसबुक ऐड का बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीरो बटा सन्नाटा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपको इस मीटिंग में सबसे पहले लास्ट तक बैठना है। सेकंड काम क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब, ये हमारा यूट्यूब है, ठीक है, होम पे है। मोटा मोटा आपको यहाँ पे यूट्यूब पे जाना है, सर्च का बटन दिखता है ना, सर्च पे जाना है। और सर्च पे आपको सर्च करना है शिवांग पांडे, मेरा नेम सर्च कर देना। मेरा नेम का स्पेलिंग देख लो एक बार, मेरा नेम का स्पेलिंग क्या है ना। जो मेरा इंस्टाग्राम पे नेम है वही नेम है, शिवांग पांडे करके आपको सर्च करना है। रैंकिंग मेरा वैसे भी हो रहा है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर मेरा पहला वीडियो मेरा ही आ गया, ओके। और बाद बाकी आ, ये देखो सबसे पहला वीडियो यहाँ पे मेरा रैंक कर रहा है, यहाँ पे फेसबुक एड्स का ये वीडियो है, ओके। इस वीडियो को अभी हम पोस्ट कर देते हैं। ये मेरा चैनल है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे अभी बहुत चीज आने वाला है, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह भी आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैनल पे आप देखो, वीडियोज पे जाते हैं, इस चैनल पे मेरा ये पड़ा हुआ है फेसबुक ऐड का वीडियो, ओके। ये मेरा चैनल है, इस शिवांग पांडे, अगर शिवांग पांडे से आए तो ये देख लेना। इस वीडियो में सारा कुछ सिखाया हुआ है, बेसिक टू एडवांस फेसबुक ऐड रन करना सिखाया हुआ है। ये फेसबुक ऐड ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय शिवांग पांडे, पूरा कंप्लीट 11,000 व्यूज हो चुका है इस पे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बस इतना पर्याप्त, ओके। इससे अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाद बाकी इस वीडियो में जो नहीं बताया गया है, कैसे आपको लीड जनरेशन वाला ऐड रन करना है, जैसे आपको फॉर्म वाला ऐड रन करना है, कैसे आपको लेजर टारगेटिंग करना है, कैसे आपको यहाँ पे लीड में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट करना है, आपको रियल एस्टेट का ऐड रन करना है, आपको फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कंपनी का ऐड रन करना है, आपको जैसे मान के चलो क्लाइंट्स के लिए ऐड रन करना है, मल्टीपल ऐड रन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम अभी मीटिंग में कवर करने वाले हैं। लेकिन ये मीटिंग आप इसको देख लेना, अगर आप इंगेजमेंट ट्रैफिक क्या होता है ये सब रन करना अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के लिए पर्याप्त। इस वीडियो को देख लेना, मैंने बता दिया सारे बिगिनर्स के लिए, ओके। अब हम चलते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। ये है हमारा फेसबुक आईडी, है ना। अभी ये मेरा हाल ही में बना हुआ नया फेसबुक आईडी है, जिसपे मैं जैसे एड मैनेजर पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ।
अभी इस पे मेरा अभी अमाउंट मैंने स्पेंड किया 26,440 रुपए मेरा अभी स्पेंड हुआ है। 911 रुपए अभी रिमेनिंग पे है। लगभग अप्रोक्स हमने 26,000 रुपए अभी इस पे स्पेंड किया है। मतलब स्पेंड यहाँ पे 25,000 किया है, लेकिन इतना हमारा इसको 911 मिला के हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इतना इस पे जीएसटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इतना याद रखो, जीएसटी नहीं लगा हुआ है ना। जीएसटी इसके अतिरिक्त है, 18% जो जीएसटी लगता है वो इसके अतिरिक्त है। ये हमारा एड्स अकाउंट है, मान चलो ये मेरा मेन एड अकाउंट है। अब बात कर लेते हैं, हमारा ये एड अकाउंट हो गया। इस पे जैसे अभी हम यहाँ पे इसको वो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्स मैनेजर। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। ये हमारा एड मैनेजर है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे एड यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एक पिन एड है यहाँ पे अजय साक्य के नाम से। ये एड पे देखो हमने क्या किया हुआ है। अब इस बात को देखो, यहाँ पे समझो। इस एड के बारे में मैंने शायद आपको दिखाया था। इस एड में हमने देखो मल्टीपल एड लगाए हुए हैं। मल्टीपल ऐड लगाए यहाँ पे हमने। यहाँ पे एक इसमें देखो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल ऐड लगाए। मल्टीपल ऐड लगाने का मतलब ये होता है यहाँ पे हम मल्टीपल ऐड लगा के स्केलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझो स्केलिंग क्या होता है, इस बात को समझते हैं फेसबुक ऐड के बारे में। कंप्लीट चीज समझते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीपल ऐड क्या होता है, स्केलिंग वगैरह कैसे करते हैं ये समझते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि लीड वाला कैसे फॉर्म वाले ऐड रन करेंगे, हाँ वो बाद में। ओके, पहले हम ये समझते हैं। मल्टीपल एड्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जो है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, आप जो है यहाँ पे मल्टीपल यानी डुप्लीकेट करके आप ऐड लगाते हो। यानी एक ही ऐड में, ये हमारा एक ऐड कैंपेन है और इस पे हमारी ये एड सेट है। तो हमने इस पे हमने 1 2 3 4 एड सेट लगाए। चारों एड सेट लगाए, लेकिन चारों के चारों चल नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, चारों चल नहीं रहे, चल केवल नेटवर्क वाला रहा है। चल केवल नेटवर्क वाला रहा है। डिजिटल और तीनों और एफिलिएट वाले मैंने बंद कर दिए। मैंने क्या किया, तीनों बंद कर दिए। अब मैं स्केलिंग मैंने इसका किया हुआ है, और स्केलिंग कैसे किया है ये मैं अभी समझते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कैंपेन के ऊपर, हम इस पे देखते हैं। हमने क्या किया, हमने इस पे ये हमारा जो ऐड है, हमने ये ऐड रन किया ताकि हमको फेसबुक ऐड के क्लाइंट मिल सके। मैंने टारगेट किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने टारगेट किया डिजिटल मार्केटिंग वाले को। जैसे मैं इसको ओपन करके लाइव आपको दिखाता हूँ, इतना कोई शो नहीं करता अपना डाटा, बट मैं आपके लिए सब कुछ करता था। शेड्यूलिंग में हमेशा 12 बजे की करता हूँ, बाद बाकी यहाँ पे। और हाईएस्ट वैल्यूम पे मैंने चलाया, मैंने मतलब कैंपेन पे बजट नहीं लगाया, मैंने बजट लगाया कहाँ पे। अब यहाँ पे जिन लोगों को ये नहीं पता होगा, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसका मैटर यही होता है कि जब आप मल्टीपल ऐड लगाते हो तो इसको ऑन करके चलाया करो। इसको ऑन करके मैंने जैसे ट्रिपल लाइन का ऐड चलाया था एक दिन का, तो ट्रिपल लाइन में यहाँ पे क्या फायदा होता है कि ये सारे डिजिटल पे, इस पे, नेटवर्क पे, एफिलिएट पे, इन चारों पे बराबर पैसा इसने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, लेकिन जिसने ज्यादा अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट किया तो उस पर इसने ज्यादा पैसा खर्च किया। जिसने ज्यादा अच्छा रिजल्ट स्टार्ट किया उस पर इसने ज्यादा पैसा खर्च किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करने पे। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन ना करता तो मेरे को डिजिटल वाले पे अलग से 200 रुपए डालने पड़ते या 250 रुपए, फिर इस पे 250 डालता है, इस पे 250 डालता, तो ये पूरे पूरे 250 चलते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाता। भाई स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन शो सबको हो रहा है, मेरे सेकंड फोन में ओपन है तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो अभी नहीं, बिगिनर हो तो अभी जा नहीं सकते हो। आप बिगिनर हो तो आप अभी यहाँ पे रुको, इस बात को समझो, स्केलिंग करना समझो। ठीक है, बाद बाकी आप उसको देखोगे ना वीडियो को, तो उसके बाद आपको देखो, अभी आप मान चलो अभी आप यहाँ पे समझ लिए है ना, बाद में उस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए ही अच्छा होने वाला है। समझे कि नहीं समझे, बहुत सारा चीजें आपको नॉलेज, क्योंकि ये मीटिंग में जो आप मैं बता रहे जा रहा हूँ ना, आपको नहीं मिलेगा। इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और ये नहीं मिलने वाला, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसका आपका रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है और ये मिलेगा भी नहीं। तो बस यही बात है कि आप मिस कर सकते हो तो फिर मिस कर दो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, इस बात से आप परेशान मत होना, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज कैंपेन बजट पे, जिसको हमने ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब ये बराबर सब पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, मल्टीपल एड्स, यानी डिजिटल पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। हमने क्या किया, इस पे कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजिटल वाला। जैसे मैं दिखाता हूँ डिजिटल वाले पे मैंने क्या टारगेटिंग करी। मैंने सिंपल यहाँ पे टारगेटिंग करी है, यहाँ पे ऑल जेंडर सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया। देखो यहाँ पे आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया है मैंने। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटर्स को ही टारगेट किया है, क्योंकि ये डिजिटल वाला मतलब मैंने ऐड लगाया, यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट किया। अब मैं यहाँ पे टारगेट करके मैंने जो वीडियो लगाया, वीडियो में क्या लगाया, देखो प्लेसमेंट देख लेते हो यहाँ पे। प्लेसमेंट मैंने क्या, प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट लगाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट मैंने इंस्टाग्राम फीड लगाया है, स्टोरी और रील लगाया, और कहीं नहीं लगाया। यही 3 जगह लगाना चाहिए आपको भी। अगर आपको ये प्रॉब्लम फंस रहा है कि कैसे लिंक क्लिक ज्यादा आ रहा है बट रील लीड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप ये प्लेसमेंट यहाँ पे सही करो। सबसे पहले प्लेसमेंट आपका सही करो। ठीक है, प्लेसमेंट बहुत लोग क्या करते हैं, एडवांटेज में चला जाते हैं इसलिए कि भाई ज्यादा रिजल्ट आएगा, नहीं आता है। ठीक है, मैनुअल में चला के आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, वो भी ओनली इंस्टाग्राम फीड पे ले सकते हो। और मैं तो कई बार फीड लेता भी नहीं हूँ,
मैं कई बार केवल स्टोरी और रील लेता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का चला दिया। सेम हमने यहाँ पे जो है वीडियो लगा दिया। आप देखो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमारा पेज वगैरह हो गया, कनेक्ट इंस्टाग्राम से हो गया। बाद बाकी यहाँ पे देखो हमने अपना वीडियो लगाया हुआ है, वीडियो के साथ साथ हमने कॉन्टेक्ट का बटन लगाया हुआ है और एल्बो चैट का लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, सिंपल, इतना काम समझ में आ गया। एल्बो चैट का लिंक लगाना है ना। एल्बो चैट का मतलब व्हाट्सअप का जो लिंक लगाया मैंने, एल्बो चैट का लगाया है। अब बात कर लेते हैं मैंने इस पे क्या किया हुआ। इस पे मैंने डिजिटल एफिलिएट और नेटवर्क तीनों को टारगेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो टाइम वगैरह सब सेम है। यहाँ पे मैंने देखो डिजिटल मार्केटिंग भी कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर दिया और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर दी। समझे? मैंने यहाँ पे इसको इसलिए लगाया कि मैं देखने वाला था कि आखिर तीनों अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ तो कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखने के लिए मैंने एक में तीनों कर दिए और एक में मैंने केवल नेटवर्क अलग से कर दिया, इसमें मैंने केवल केवल एफिलिएट कर दिया। समझ गए आप? इसमें देखो केवल एफिलिएट मार्केटर है और इसमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग है। समझे? अब नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने तीनों को टारगेट करके ये मैंने ऐड रन किया ताकि लोगों को ऐड दिखे और वो मेरे से आके कांटेक्ट करें और मैं उनका ऐड रन करूं, उनसे पैसा लूंगा, वीकली या मंथली जो भी होगा मेरा मैं चार्ज काटूंगा एंड इससे मैं अपना प्रॉफिट जनरेट करूंगा। अब इस ऐड पे देखो यहाँ पे इतना गया। अब इस ऐड को मैंने चाह के रन कर दिया। अब हमारा 1,000 रुपये मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव एकदम दिखाता हूँ। ये जो है मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये खर्च कर रहा, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, चलो पूरा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इस पे मैंने क्या किया, अमाउंट स्पेंड किया है 1,222 रुपए। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 1,222 रुपए, जहां मेरा कर्सर है। 1,000 से ज्यादा मैंने स्पेंड कर दिया है। सीपीसी जा रहा है 3 रुपए का, मतलब 3 रुपए पर लीड मेरे को पड़ रहा है। रीच आप देख सकते हो, रिजल्ट वगैरह देख सकते हो, इंप्रेशन देख सकते हो, कॉस्ट पर रिजल्ट इतना अमाउंट स्पेंड हुआ है। समझे कि नहीं समझे? और ये पूरा चीजें आपको, इतना चीजें आपके सामने दिख रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारा स्केलिंग का क्या फायदा हुआ। स्केलिंग का फायदा ये हुआ, मैंने क्या किया, आज मैंने अपना ये एडसेट ओपन किया बाकायदा। अभी मैंने जब टारगेट जो शेड्यूल किया था उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने शाम को ओपन किया। ओपन करके मैं अपने एडसेट पे गया। एडसेट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखे पांच, चारों के चारों, एक दो तीन चार, चारों के चारों देखे। जहां पे मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में सबसे पहले मैंने क्लिक किया, मैंने रिजल्ट देखे, मैंने कहा ब्राउन रिजल्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पे सामने लाइव रिजल्ट्स देखो, यहाँ पे पहले रिजल्ट देखो। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यहाँ पे क्या हुआ, सीपीसी 3 रुपए 20 पैसे जा रहा है। देखो मैंने जो बताया था आपको, जिसपे ज्यादा रिजल्ट आएगा फेसबुक उस पे ज्यादा पैसा लगाएगा। देखो फेसबुक ने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग पे 611 रुपए लगा दिया, डिजिटल वाले पे 130 रुपए लगाया, तीनों वाले पे 307 रुपए लगाया, 173 रुपए एफिलिएट पे लगाया। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा कैसे लगाया, जब वीडियो लगाते हो आप तो वीडियो में आपको वहां पे देखा जाता है, वीडियो पे अब व्यूज देखा जाता है, इंप्रेशन या फिर आपका वीडियो का रीच देखा जाता है। हमारा जो वीडियो है वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों को ज्यादा दिखा है, यानी वो 53,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है, 53,000 का रीच गया है। डिजिटल वाला जो है वो 9,000 इतनों को गया है, ये 17,000 और ये 16,000। तो यानी सबसे अच्छा जो हमारा रिजल्ट जा रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों को जा रहा है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो लोग हैं वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्केलिंग करने का मतलब ये होता है कि हमने टेस्ट कर लिया। अब हमको पता चल गया कि हमारा डिजिटल पे, तीनों पे और एफिलिएट पे उतना पड़ता नहीं पड़ रहा है, हालांकि तीनों वाले पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों वाला भी ऑन कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, हम तीनों वाला भी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। तो हमारा यहाँ पे फायदा हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग वाले पे, तो हमने नेटवर्क, अब इन दोनों को हमने बंद कर दिया। तो ये होता है मल्टीपल एड रन करने का फायदा, कि हमने डिजिटल और एफिलिएट वाले पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमने वो दोनों बंद कर दिए हैं, हमने नेटवर्क और तीनों वाले चला दिए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो नेटवर्क वाला मेरा ऑन है। समझे कि नहीं समझे आप? इसको बोलते हैं हम स्केलिंग करना। स्केलिंग का मतलब होता है कि हम पहले नापते हैं, मतलब पहले एक मल्टीपल एड रन करते हैं जहां पे हम डुप्लीकेट करके एड लगाते हैं प्रॉपर। डुप्लीकेट कैसे लगता है आपको पता होगा आई थिंक, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, डेमो करके दिखा देते हैं, जैसे कि क्योंकि कोई चीज रह ना जाए। जैसे मान लो ट्रैफिक पे जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, मेरे को 3 बनाने हैं तो 3 करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ पे बन गए, टोटल 4 बन गए, क्योंकि वो एक ऑलरेडी था, इसके मैंने 3 डुप्लीकेट बनाए तो टोटल 3 ये यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर इन पे नाम नाम रखने के लिए यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ से नाम रख सकते हो इस पे। बाद बाकी आप यहाँ पे सिंपली टारगेटिंग कर दो व्हाट्सएप पे, मतलब वेबसाइट पे करके, और इस तरह से आपको यहाँ पे टारगेटिंग वारगेटिंग सब कुछ करनी है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ बजट रखने को आ रहा है, बट हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो वहां से हट जाएगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर दिया। ओके, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल एड रन करना। ओके, मल्टीपल एड रन करना आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल एड रन ऐसे होता है। अभी हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं।
यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं जो हमारे ड्राफ्ट में गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा ऐड है, ये जो अजय साक्य वाला जो ऐड है, ये यहाँ पे इसको हमने आपको दिखा दिया कंप्लीट चीज। इसके मैंने आपको बताया कि एड सेट में कैसे कैसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग, हमने स्केलिंग कैसे करी। तो स्केलिंग करने का सिंपल सा सिस्टम यही है। स्केल करने के लिए हम यहाँ पे रन करके बाद में इस पे ओपन करके चेक करते हैं किस पे रीच ज्यादा आ रहा है, किस पे सीपीसी सही जा रहा है, किस पे हमको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। और सिंपल सा आप देख लो कि अमाउंट स्पेंड पे जाके देख लो, जिसपे ज्यादा पैसा लगा समझ लो उसको फेसबुक ज्यादा पुश कर रहा है, उसको ज्यादा पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसमें उस एड में रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उस बंदे उसमें बंदे मतलब स्वाइप करके आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो ये चीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं स्केलिंग। अब हमने ये दोनों बंद कर दिया, अब ये दोनों चलते रहते तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो इस तरह से हम रिजल्ट अच्छे खासे क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल एड रन करना और स्केलिंग करना। ओके, पैसा बहुत नहीं लगता है, पैसा उतना ही लगता है भाई। मैंने 1,000 का मैं एक ऐड लगाता, उसके अलावा मैंने 3 लगा दिए, बात एक ही है। ठीक है, तो रिजल्ट लाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप किसी दुकानदार का एड रन करते हो तो उसका यहाँ पे कई तरह से मल्टीपल एड रन आप लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टारगेट कर सकते हो। जैसे मान चलो आपको रियल एस्टेट का एड रन करना है, सपोज करो कि मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और मेरे को प्रॉपर्टी का एड रन करना है, तो वह वहां पे टारगेट करूंगा, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग करूंगा। जैसे मैं ग्रुप्स को टारगेट करूंगा, लोधा ग्रुप, गोदरेज एंड गोदरेज ग्रुप, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, 99 एकर्स, और ऐसी टारगेटिंग मैं करूंगा। ठीक है, ये लोग थोड़ा सा ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। और उसके बाद मैं टारगेट करूंगा सीईओ एंड फाउंडर्स को, एंड उसके बाद कंपनी के मैनेजर्स को टारगेट करूंगा। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पोस्ट वाले लोगों को टारगेट करूंगा। तो इस तरह से टारगेट करूंगा, मल्टीपल एड चलाऊंगा। तो जिसमें मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको मैं स्केल करके बाकियों के बंद कर दूंगा और बाकी उसको ऑन रखूंगा। ये होता है हमारा कंप्लीट पूरा प्रॉपर स्केलिंग करना और मल्टीपल एड रन करना। अब आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे मल्टीपल एड रन का क्या कुछ स्टैंडर्ड कर सकते हो, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैंने एक एड रन किया, मैंने मान चलो इसी पे मैं एडिट पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो ये हमारा एफिलिएट के लिए एड रन होता है, जहां पे हमको एफिलिएट मार्केटिंग में क्वालिटी लीड चाहिए। अब क्वालिटी लीड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल रन करूंगा। एक में मैं यहाँ पे रखूंगा जॉब, यहाँ पे मैं लिखूंगा जॉब। अब यहाँ पे मैं जॉब लिख के यहाँ पे टारगेट करूंगा जॉब पर्सन। जैसे मैं मान चलो चलो आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो क्रिएट पे जाते हैं, न्यू ट्रैफिक पे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट पे लेते हैं और हम डुप्लीकेट बना लेते हैं टोटल इस पे 3 करके एंटर, डुप्लीकेट। हम यहाँ पे एफिलिएट के लिए एक एड रन करके आपको दिखा देते हैं। और लेजर टारगेटिंग क्या होता है ये भी बता देते हैं। चलो लेजर टारगेटिंग के बारे में भी हम बता देते हैं। हम यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप का वेबसाइट लगाएंगे, लिंक क्लिक्स पे है। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, बजट को हम यहाँ पे इस पे लगा देते हैं, सेट करते हैं। मेरा एक दिन का जो बजट है वो इतना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा एक दिन का बजट 500 रुपए है। 500 लिख देते हैं भाई, 500 रुपए सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हम इसको कर देते हैं, जैसे हमने इसको जॉब कर दिया, हम यहाँ पे जॉब पर्सन को टारगेट करना है। ठीक है, जॉब को टारगेट करते हैं हम यहाँ पे। हम टाइमिंग दे देते हैं, 5 अक्टूबर है, हम यहाँ पे 12 कर देते हैं, 12:00 और AM कर देते हैं, क्योंकि हमको सुबह का करना है। और 5 की जगह मैं 6 कर देता हूँ, यानी कल का। ठीक है, मतलब आज रात में हो जाएगा 12 बजे। बाद बाकी एज में मैं आई थिंक मुझे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो आते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा छेड़खानी एज में करूंगा तो सीपीसी हाई जाएगा। ओके, इंडिया का लोकेशन चलेगा मेरे को, जेंडर आल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको केवल करना है, तो यहाँ पे हम जॉब टाइप यहाँ पे हम कर सकते हैं, जॉब वाले मतलब पर्सन कर रहे हैं मेरे को, यहाँ पे मैं जॉब डाल देता हूँ। या फिर यहाँ पे ऑनलाइन जॉब करके देखते हैं, ऑनलाइन जॉब आएगा, ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन जॉब फेयर इंटरेस्ट है यहाँ पे, देखो इसको कर सकते हैं। और जॉब पे हम पे सजेस्ट पे करेंगे तो सजेस्ट पे आ जाएंगे, हमको अच्छे खासे मिल जाएंगे। जॉब इंटरव्यू, जॉब हंटिंग, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट है ये तो, ये देखो जॉब टाइटल हमको देखना है, लुकिंग फॉर वर्क, इसको कर लो। ठीक है, और यहाँ पे एक ही करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर डिफरेंट अगर भर दोगे ना झुआ भर, तो फिर भाई वो कुछ कुछ नहीं होने वाला। रीच पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा अच्छे इंग्लिश वाले बंदे आए तो हम इंग्लिश यूके कर देते हैं, हो गया काम। यहाँ पे हमने क्या किया, जॉब वाले पर्सन को सर्च कर लिया, यानी लुकिंग फॉर वर्क, जो लोग वर्क सर्च कर रहे हैं मैंने उनको टारगेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और भी अच्छा करना चाहूँ तो नैरो कर सकता हूँ। अब लेजर टारगेटिंग मैंने मान चलो करनी है। ठीक है, लेकिन लेजर टारगेटिंग अगर मैं यहाँ पे नैरो करता हूँ, अब नैरो लेजर टारगेटिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, लेजर टारगेटिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि लुकिंग फॉर वर्क मैंने कर दिया, अब यहाँ पे मैं 50 जॉब के और सजेस्ट पे जाऊं और ये इन सब पे क्लिक कर दूं, इसको लेजर टारगेटिंग कभी नहीं बोलते। लेजर टारगेटिंग बोलते हैं नैरो ऑडियंस को, मतलब बारीक टारगेटिंग। अब नैरो ऑडियंस का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने जॉब लुकिंग फॉर वर्क कर दिया, अब मैं नैरो पे जाके, ब्राउज पे जाके, बिहेवियर पे जाके, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन पे जाके, इंडिया पे जाके, और यहाँ पे
हु हाई एंड मिडिल, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पीपल हु प्रेफर हाई एंड मीडियम गुड्स इन इंडिया, मतलब जो हाई एंड मीडियम जो है। अब यहाँ पे देखो ऑडियंस के साइज, कीमत, अगर आप नैरो कर रहे हो, लेजर कर रहे हो, तो आप 500 के बजट में नहीं चलवा पाओगे। आप मल्टीपल एड भी लगा रहे हो, नैरो कर रहे हो, तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए नैरो करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, लेजर टारगेटिंग के लिए आपका सीपीसी आपके पास दिल में वो होना चाहिए, भाई मेरे को इतना सीपीसी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तब आप लेजर टारगेटिंग कर सकते हो। बाद बाकी यहाँ पे आप इस तरह की टारगेटिंग पे चलाओ, ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, इस पे भी आता है लेजर टारगेटिंग, वो बहुत ज्यादा बारीकली हो जाती है, वो आपके लिए नहीं है, आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाते हैं, हम यहाँ पे सिंपल से मैनुअल, चलो मैं इसको नहीं करता हूँ मैनुअल, समझ गए, वही करना है आपको, फेसबुक इससे हटा देना है, ओनली आपको फीड पे यहाँ पे इस पे हटा देना है, और हर जगह से इनसे हटा देंगे, स्टोरी और रील पे रहने देंगे, सर्च रिजल्ट से हटा देंगे, हो गया इस तरह से। बात बाकी ये हमारा जॉब के लिए हो गया। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। अब स्टूडेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट पे हम चलते हैं, स्टूडेंट पे हम देखते हैं टारगेटिंग, स्टूडेंट पे डिटेल टारगेटिंग क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे वेबसाइट लगा होगा, व्हाट्सअप लगा होगा, वो वेबसाइट कर दिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट को, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पे यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कर देते हैं, यूनिवर्सिटी, स्पेलिंग गलत हो गई, यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिया, एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इस पे टिक कर दिया, इंग्लिश यूके कर दिया, ओके। तो ये मैंने स्टूडेंट को टारगेट कर दिया। यहाँ पे हम हाउस वाइफ को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि हम हाउस वाइफ को टारगेट करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे लेडीज को कर सकते हैं, यहाँ पे हाउस वाइफ में देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, HOUSE वाइफ, हाउस वाइफ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे इस पे कर सकते हैं स्टोर, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये तो इस पे कर देते हैं, स्टे एट होम मॉम है ना, इस पे कर दिया हमने, इन लोगों को टारगेट कर दिया, ये हाउस वाइफ के लिए हो गया। यहाँ पे हम कर देते हैं कि जैसे कि इसको हम खुला छोड़ देते हैं, ऑल ओवर पे चला देते हैं, ओके। अब यहाँ पे इस तरह से हमने मल्टीपल एड रन कर दिया। अब मल्टीपल एड रन करने के बाद अब कल हम स्केलिंग करेंगे, कल हम प्रॉपर आएंगे, एड सेट पे क्लिक करके चेक करेंगे, जॉब वाले पे कितना सीपीसी जा रहा है, जॉब वाले पे कैसा रीच जा रहा है, कैसा रिजल्ट जा रहा है, हाउसवाइफ वाले पे कितना जा रहा है, स्टूडेंट वाले पे कितना जा रहा है। फिर जब हम स्केलिंग करेंगे, तो मान चलो मेरे पे जॉब वाले पे रिजल्ट अच्छा आया, तो हम जॉब वाला चलने देंगे, बाकी सब बंद कर देंगे, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया हुआ था। हमने यहाँ पे क्या किया था उस पे, अजय साह के वाले पे क्या किया था हमने, बाकी सब बंद कर दिए थे और वो चलने दिया था, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज होता है यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे देखो, बाकी हमने बंद कर दिया ये दोनों, क्योंकि इन दोनों में प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब मान चलो हमारा हाउस वाइफ से प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, हमारा ऑल ओवर टारगेटिंग से प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, हमारा प्रॉफिट सिर्फ जॉब से मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अभी मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, भाई कमेंट अभी मत करो, मैं बस कमेंट पढ़ने का आ ही रहा हूँ, मेरा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लीड वाला एड कैसे रन करते हैं, इसको समझ लेते हैं, बाकी बातें बाद में, ओके। लीड वाला एड रन करना एक बार समझ लो, लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, उसके बाद हम आपकी बातें समझ लेंगे, ओके, जो भी आप बोल रहे हो। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, लीड वाला एड रन करने जा रहे हैं हम। फॉर्म कैसे बनाते हैं, लीड्स पे जाते हैं, एंड कंटिन्यू करके मैं लीड वाला एड रन कर देता हूँ, प्रॉपर कैसे करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म में डाटा इकट्ठे करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उन लोगों को लीड चाहिए होती है, तो उनके लिए हम यहाँ पे ये वाला एड रन करते हैं। यहाँ पे भी आप सिंपली मल्टीपल एड रन कर सकते हो, सिंपली मल्टीपल एड रन कर सकते हो डुप्लीकेट करके। इंस्टेंट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, पेज वगैरह यहाँ पे देखो, अभी मेरा बता रहा है कि ये जो है पेज अभी हमारा वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ करके क्या लिख रहा है पता नहीं, छोड़ो अभी इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने वहां से अप्रूव नहीं किया अभी हमारा ये, क्योंकि लीड वाला मैंने इसमें पहले एड रन नहीं किया हुआ है। डेट टाइम आप जानते हो, लिख लोगे। टारगेटिंग वार्गेटिंग आप समझ गए, टारगेटिंग वार्गेटिंग आप कर लोगे, टारगेटिंग के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लीड वाले ऐड के लिए भी वही टारगेटिंग करनी है जो आपको उस पे कर रही है, सेम है। केवल एक चीज का फर्क आता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका पोस्टर या वीडियो पे एक फॉर्म लगता है, बस फॉर्म, फॉर्म से भाई कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल से यहाँ पे आना है, क्रिएट ए फॉर्म पे क्लिक करना है, फॉर्म बना देना है। अब फॉर्म बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब आप यहाँ पे फॉर्म बनाने पे आते हो, तो यहाँ पे देखो आपको इतने सारे, तो फॉर्म का पहले तो आपको नेम दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ऊट पटंग नेम दे दिया मैंने। अब फॉर्म का नेम दे दिया। फॉर्म का नेम देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपके सारे पास, 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं, बस इन 5 ऑप्शन पे आपको फॉर्म बना देना है, हो गया काम। फॉर्म बनाना कोई बहुत बड़ा खेल थोड़ी ना है। फॉर्म टाइप पे आपको देखो मोर वैल्यू पे कर देना है, ओके, ये चलो ऐसे ही रहने देते हैं। हम बात कर ले इंट्रो पे। इंट्रो पे आप यहाँ पे खुद का इमेज भी लगा सकते हो,
या फिर अपलोड इमेज, यहाँ पे आप जो है जो ऑलरेडी रहता है, जैसे यहाँ पे ये देखो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और नीचे आते हैं तो ग्रीटिंग में हम यहाँ पे हेडलाइन वगैरह लिख सकते हैं, जैसे हेडलाइन यहाँ पे कुछ भी मैंने जैसे लिख दिया ना, यहाँ पे हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, या फिर लिस्ट में यहाँ पे बहुत चीजें दे दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, जैसे यहाँ पे ये दे दिया एंटर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे मैंने लिस्ट लिस्ट में से भर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आप जो है क्वेश्चन लिख सकते हो, ऐड क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस कर सकते हो आप। यहाँ पे जैसे मैंने मान चलो क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप इस काम के बारे में जानना चाहते हो, करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, अगर ये एफिलिएट के लिए कर रहे हैं तो। बाद बाकी अगर जिस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से क्वेश्चन भर दो यहाँ पे। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे पोल वगैरह, मतलब यहाँ पे मतलब वैसा क्वेश्चन कि आपको उसका डाटा चाहिए, तो मेन चीज यही आता है, डाटा के लिए आप क्या क्या चाहिए। भाई ईमेल लेना है, फुल नेम लेना है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे, कॉन्टेक्ट फील्ड पे करोगे तो यहाँ पे देखो फोन नंबर ले सकते हो आप। यहाँ पे आप ऐड कैटेगरी पे कॉन्टेक्ट फील्ड पे आप जाके यहाँ पे देखो स्टेट एड्रेस ले सकते हो। मतलब सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन में देखो फुल नेम, लास्ट नेम वगैरह। यहाँ पे डेमोग्राफिक में जेंडर क्या है आपका, जो चाहो आप यहाँ से आप क्लिक करके वो चीजें आप उससे पूछ सकते हो, वो बंदे को वहाँ पे डिटेल फिल करने का एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी पे। यहाँ पे आपको एक लिंक लगाना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा व्हाट्सएप का लिंक लगाना, हो गया काम, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक लगा के लिंक टेक्स्ट लिख देना है यहाँ पे, कुछ भी जो भी आपका लिंक में शो करेगा, बाद बाकी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उतना काम हो खत्म हो गया, ओके। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इस पे लास्ट वाले ऑप्शन पे। इस पे आपको एक हेडलाइन यहाँ पे थैंक यू, जैसे थैंक यू यू आर ऑल सेट, या फिर यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हो भाई आपने फॉर्म पूरा कंप्लीटली भर गया है, भर लिया है, अब हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छा खासा अगर आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पे लिख दो। उसके बाद यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप व्हाट्सअप का वेबसाइट लगा सकते हो, ताकि यहाँ पे बंदा यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सअप पे पहुंच जाएगा। नहीं, लेकिन आप ऐसा चाहते हो कि बंदा डायरेक्ट आपको कॉल करे, तो कॉल वाला लगा सकते हो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके 91+91, और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर दे सकते हो, जिसको आप यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे जब क्लिक कर दोगे तो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा आपका। यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद जैसे वो इस बटन पे क्लिक करेगा डायरेक्टली आपको कॉल कर देगा। तो ये सिंपली पूरा का पूरा फॉर्म बनाने का तरीका होता है। बस यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म बन जाएगा और बस वो यहाँ पे लग जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये फॉर्म बनता है। फॉर्म बनाना कोई महान कार्य नहीं है, फॉर्म बनाना आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा। वो चीज यहाँ पे ये है कि फॉर्म, मान चलो मैंने फॉर्म को क्रिएट कर लिया। बात आता है कि फॉर्म क्रिएट करने के बाद इसका जो डाटा है, यहाँ पे जो बंदे ने यहाँ पे डाटा भरा है, वो डाटा हमको कहाँ मिलेगा। भाई बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये चीज नहीं पता होती कि हमको वो डाटा मिलेगा कहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ, ठीक है, हमारा ये वाला चल रहा था, इसको हम काट देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमारा इसका काम हो गया। अब हमारा फॉर्म पे जो डाटा है, वो हमारा डाटा कहाँ मिलता है भाई, हमारा डाटा जाता कहाँ है, हम कहाँ से निकालेंगे डाटा। तो डाटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे चले आना है अपना, जैसे मैं चलो फेसबुक आईडी में ओपन कर लेता हूँ, मेटा बिजनेस सूट पे चले आना है आपको। जैसे मैं मान चलो फेसबुक आईडी ओपन कर लिया आपने, और उसके बाद आपको अपना पेज ओपन कर लेना है। सपोज करो मैं अपना पेज ओपन कर लेता हूँ, ये वाला पेज है मेरा, मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा पेज ओपन कर लिया हमने। पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे हम चाहते हैं मेटा बिजनेस सूट पे, थ्री डॉट पे साइड में फोटो पे क्लिक करोगे तो मेटा बिजनेस सूट आपका ओपन हो जाएगा, ओके। मेटा बिजनेस सूट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आल टूल्स पे क्लिक करना है। कुल मिलाकर आप मेटा बिजनेस सूट को अगर यहाँ पे आप सर्च में भी जाके करते हो तो भी आपका आ जाएगा, ओके। इस पे जाने के बाद आपको आल टूल्स पे क्लिक करना है, मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद आल टूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखो देखने को मिलेगा नीचे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका सारा डाटा आता है, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे, देखो अभी यहाँ पे कोई मेरा फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ से भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आ रहा है लीड्स, लीड्स लिख के आ रहा है, लीड्स काउंट लिख के आ रहा है, शेयरिंग लिख के आ रहा है, बूथ। लीड्स जो लिख के आ रहा है इसके नीचे एक लिस्ट बनेगी, और यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड करने का एक बटन आ जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डाटे को, और डाटा आपको वहां पे बरपर नोट पैड पे मिल जाता है। सिंपल है, इतनी ही चीज है। इस तरह से आपको फॉर्म का एड रन करना है, लीड वाला। उसके बाद उस लीड को आप कैसे, डाटा कहाँ से मिलता है, वो इंस्टेंट फॉर्म पे मिलता है। इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, ऑल टूल्स पे मिलता है। और ऑल टूल्स का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, मेटा बिजनेस सूट पे मिलता है। मेटा बिजनेस सूट कहाँ पे मिलता है, आपके फेसबुक आईडी के पेज पे मिलता है। अब पेज कहाँ मिलता है, वो फेसबुक आईडी पे मिलता है। और फेसबुक आईडी कहाँ मिलती है, आपके क्रोम ब्राउजर पे मिलती है। और क्रोम ब्राउजर कहाँ मिलता है, वो आपके लैपटॉप पे मिलता है। और लैपटॉप कहाँ मिलता है, वो दुकान में मिलता है। और दुकान कहाँ मिलती है, आपको घर के बाहर मिलती है। अब इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हमारा यहाँ तक काम पूरा प्रोसेस हो गया। अब आप बताओ
आपका कोई क्वेश्चन है? मैंने अपना आज के दिन जो मैं सिखाने आया था वो लगभग पूरा नहीं सिखाया है, लेकिन थोड़ा सिखाया। यहाँ पे इंस्टाग्राम रह गया, यूट्यूब रह गया। वो इंस्टाग्राम यूट्यूब हम अगली मीटिंग में सिखाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है। तो अगला मीटिंग के लिए आप प्रॉपर टेलीग्राम पे बने रहना भाई। टेलीग्राम पे बने रहना। टेलीग्राम चैनल आपका